हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अभी हम वाल्मीकि रामायण से सुंदरकांड पढ़ेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, उसमें से एक है सुंदरकांड। तो अभी इसको पढ़ेंगे, फिर हम देखते हैं इसका महत्व जो है उसको फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो सुंदरकांड कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हनुमान जी सीता माता की खोज में जा रहे हैं समुद्र पार करते हुए। तो कैसे वो उनकी छलांग कैसे लगाते हैं उसका वर्णन सबसे पहले आता है। तो धर्मपरायण हनुमान ने महेंद्र पर्वत की तलहटी में जाके सर्वप्रथम सूर्य, इंद्र, वायु एवं ब्रह्मा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस पर्वत की चोटी पर चढ़कर विशालकाय रूप धारण कर लिया। उन्होंने पर्वत को अपने हाथों एवं पैरों से पकड़ लिया, जिससे अनजाने में ही अनेक मृग कुचले गए। हनुमान कुछ क्षण रुके। उस दीर्घ कूद के लिए तैयार होने से पूर्व उन्होंने अपने मन को शांत किया। उनकी विशाल देह के भार से समूचा पर्वत कांप उठा। अनेक विशाल सर्प अपने मुखों से अग्निवमन करने लगे एवं चट्टानों को डसने लगे, जिससे वह धधकते हुए सहस्रों खंडों में विभक्त होने लगी। हनुमान द्वारा किए जाने वाली इस भव्य छलांग को देखने के लिए विद्याधर आकाश में उड़ने लगे। तो यहाँ अभी हनुमान जी तैयारी कर रहे हैं, महेंद्र पर्वत की तलहटी पर पहुँच गए हैं और वहाँ से वो अपनी जो छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से वर्णन है। जो ये सुंदरकांड का ये प्रथम सर्ग है, तो इसमें बहुत वर्णन है पूरा। अगर आप पढ़ेंगे उसको तो पूरा दिखेगा हनुमान जी कैसे तैयारी कर रहे हैं। और हनुमान जी का जो एक हीरोइक फिगर सामने आता है ना, एक नायक के रूप में जो है वो दिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बताया, हनुमान अपनी सारी शक्ति संचित करते हुए नीचे झुके और जैसे ही पर्वत की चोटी टूटने लगी, अति दबाव के कारण जल की अनेक धाराएं वेग से फूट पड़ी। उस दिव्य क्षेत्र में क्रीड़ा करने वाली गंधर्वों की जोड़ियां और वहां निवास करने वाले अनेक ऋषि भयभीत होकर शीघ्र ही पर्वत छोड़कर पलायन करने लगे। तो भी एक चीज़ यहाँ समझने की है कि ये जो पर्वत था इसमें कई लोग थे, जैसे बताएं यहाँ विद्याधर थे, है ना, और कई पशु पक्षी भी थे। तो वो सब बहुत विचलित हो गए जब हनुमान जी अपनी छलांग लगाने की तैयारी कर रहे थे। तो भी इससे क्या एक चीज़ सीखने की है कि तो भी यहाँ कोई प्रश्न उठा सकता है ना कि क्यों बाकी इन सबको क्यों तंग कर रहे हैं, है ना। हनुमान जैसे छलांग लगा लेते, इन सबको क्यों तंग कर रहे हैं। एक्चुअली पता है हनुमान जी को भी छलांग लगानी है तो उसके लिए सिर्फ ये महेंद्र पर्वत है जो कि उनका भार झेल सकता है। जो वो फोर्स लगाएंगे, है ना, दबाव जो लगाएंगे तो उसको जो झेल सके, उसको सहन कर सके, वो महेंद्र पर्वत ही है उस समय उस स्थान पर, और कोई जो है जगह नहीं थी। तो बात यहाँ समझने की क्या है कि भगवान की सेवा के लिए अगर आवश्यक है ना, तो उसमें हो सकता है कि दूसरे जो हैं यहाँ पर जो जीव हैं उनको कष्ट लेना पड़े, लेकिन उसमें क्या है, उनका शुद्धिकरण ही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की। तो क्योंकि अभी हनुमान जी भी बहुत ही महान कार्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वास्तव में सभी जीवों का कर्तव्य क्या है कि जो भगवान की सेवा करना और भगवान की सेवा जो कर रहे हैं उनका सहयोग करना। उनका सहयोग करने से वो भी भगवान की सेवा में लग जाते हैं। हालांकि यहाँ पे ये लोग भी सेवा में लग रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है। तो एक तरीके से इन लोगों को क्या है, एक अज्ञात स्वीकृति मिल रही है ना। अज्ञात स्वीकृति समझते हैं, मतलब अनजाने में जो की हुई सेवा है। तो यहाँ तो वो समझते हैं इस चीज़ को, तो इसलिए हम देखते हैं गंधर्वगण सब निकल के बाहर आते हैं, और जो चारण हैं, विद्याधर गण हैं, वो जो हैं हनुमान जी को देखकर
प्रार्थना कर रहे हैं। पहले तो हनुमान जी का वो गुणगान कर रहे हैं वो कि ये जो है तैयारी कर रहे हैं एक महान कार्य के लिए, एक ऐसे कार्य के लिए जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता करने का, अर्थात समुद्र पर इतनी बड़ी छलांग लगाना। बताया 100 योजन है ना, 100 योजन की दूरी थी। तो जो विद्याधर हैं वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना क्या कर रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं हाँ, ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। तो ये जो हनुमान हैं वो सीता माता की खोज में चारणों के द्वारा जो जाने वाला मार्ग है उस पर वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आकाश मार्ग से जाने की तैयारी कर रहे हैं। दुष्करम निष्प्रतिद्वंद्वम चिकीर्षन् कर्म वानरः समुद्रग्र शिरो ग्रीवो गवाम पतिरिवा बभौ। यहाँ बताया है ये ऐसा कार्य करने आ रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, जो सोच भी नहीं सकता हुए करने की। और जब ये ऐसा कार्य करने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल एक यहाँ वर्णन है बैल के जैसे, एक देखा आपने बैल जो बहुत ताकतवर शक्तिशाली बैल है ना, तो उसके जैसे वो प्रतीत हो रहे हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल जो है उनको कोई संशय नहीं है कि वो ये कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसा कर लेंगे इसको। और फिर वे कह रहे हैं एष पर्वत संकाशो हनुमान मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रम मकरालयम। वो कह रहे हैं ये हनुमान जो कि एक पर्वत के समान है, हाँ, मारुतात्मजा बताया। मारुतात्मजा मतलब वायुदेव के पुत्र हैं और बहुत ही गतिशील हैं, वेगवान हैं, उनकी गति का कोई सामना नहीं कर सकता। तो वह ये जो मकरालयम है उसको पार करना चाहते हैं। मकरालयम समझते हैं? मकर, मकर मतलब मगरमच्छ, संस्कृत में मकर मकर कहते हैं, हिंदी में मगर हो गया वो, है ना। तो मकर आलयम, आलयम मतलब स्थान। तो सागर क्या है? मगरमच्छों का स्थान है यहाँ बताया है। मगरमच्छ और बहुत ही खतरनाक जो मतलब छोटी और बड़ी मछलियाँ सब हैं वहाँ। तो बहुत ही अद्भुत कार्य हनुमान जी करने जा रहे हैं। और फिर वे कह रहे हैं रामार्थम वानरार्थम च चिकीर्षन् कर्म दुष्करम समुद्रस्य परम पारम दुष्प्रापम प्राप्तुमिच्छति। मैं बताया दुष्प्राप्तम प्राप्तुमिच्छति। तो दुष्प्राप्तम ये तो समझते हो ना, प्राप्त करना, और दुष्प्राप्तम मतलब बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो सकता है जो। तो जो बहुत ही कठिन कार्य है उसको करने के लिए वो इच्छुक हैं। और किसके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, खुद के लिए नहीं। हम देखते हैं संसार में सब प्राप्त करना चाहते हैं, किसके लिए? खुद के लिए, है ना। खुद के एंजॉयमेंट के, खुद के आनंद के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सब चाहते हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ हनुमान जी इतना कठिन कार्य करने जा रहे हैं, किसके लिए? बताया रामार्थम वानरार्थम च। भगवान राम के लिए और वानरों के लिए। तो वानरों के लिए क्यों? क्योंकि वानर सेना जो है बताया हनुमान जी उसके एक मुखिया हैं, सुग्रीव हैं, सुग्रीव राजा हैं और सुग्रीव के मंत्री हैं हनुमान जी। तो सुग्रीव की मैत्री है भगवान राम से और उन्होंने वचन दिया है कि वो अभी सीता माता का पता लगाने में उनकी मदद करेंगे। और अभी क्या है, जब हनुमान जी जब जाते हैं महेंद्र पर्वत पर छलांग लगाने के लिए, तो उस समय सभी जो वानर हैं वो कहते हैं कि हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे और आपके आने तक एक टांग पे खड़े रहेंगे। यहाँ वर्णन है। किंतु उन्हें परिस्थिति गंभीरता सूचित करते हुए सभी वानरों ने कहा तुम्हारे लौटने तक हम सभी यहाँ एक पैर पर खड़े रहेंगे। अब हमारा जीवन और सीता की खोज पाने की आशा तुम पर निर्भर है। तो हनुमान जी को पता है कि वानर जो हैं, तो पूरी वानर सेना की एक टोली है जो जिसमें वो आए थे, है ना।
लेकिन अभी पूरे सभी के लिए। तो इसलिए भगवान राम के लिए और वानरों के लिए कर्म दुष्कर्म, जो दुष्कर कार्य है वो करने के लिए वो तैयार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम देखते हैं इस जगत में हम सब प्रयासरत रहते हैं किसके लिए कि सबसे पहली चीज़ क्या है, हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, और जैसे ही मैं सोचता हूँ मैं ये शरीर हूँ तो शरीर संबंधित चीज़ें मुझे लगता है मेरी हैं और बाकी सब जो है पराया है। तो अपना और पराया, इसमें हम फंस जाते हैं। और फिर अपने लिए और अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए हम बहुत प्रयासरत रहते हैं, है ना। ये यहाँ बताया ना, दुष्कर्म, बहुत कठिन कार्य करते रहते हैं, है कि नहीं। अब जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, या कई ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, है ना, बड़े जो है जो ये इक्विपमेंट्स हैं, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बेसिकली साइंस विज्ञान में प्रगति, हाँ, तो इन सब के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं ना। लेकिन इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाना, है ना, आरामदायक। सब में मैं और मेरा ही फोकस है। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी का जो है हनुमान जी की चेतना क्या है? जो वास्तविक एक आत्मा की चेतना है कि भगवान के लिए कार्य करना। तो बताया जीव नित्य कृष्ण दास, तो हम सब क्या हैं? भगवान के दास हैं। तो हमारा कार्य भगवान के लिए कार्य करना। और हनुमान जी अपने अपने उदाहरण से हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमें भगवान के लिए कार्य करना है। तो उसके लिए भगवान की व्यवस्था को, भगवान के मिशन को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हनुमान जी समझ रहे हैं भगवान का मिशन क्या है, तो राम क्या चाहते हैं। और सुंदरकांड का यही महत्व है। क्यों इस कांड का नाम सुंदर रखा गया है? आप देखो बाकी सारे जो कांड हैं उसके नाम जो हैं वो वहाँ पर जो चर्चा हो रही है, जो भगवान की जो लीला चल रही है उसके अनुसार है ना। जैसे बाल कांड है, तो बाल कांड में क्या है? भगवान की जो बाल्यकाल है उसका वर्णन है, हाँ। और फिर उसके बाद फिर अयोध्या कांड है, जिसमें अयोध्या में भगवान थोड़े बड़े हो गए, तो अब अयोध्या में क्या क्या कार्य हो रहे हैं उसका वर्णन है। और फिर उसके बाद फिर भगवान को कैसे वनवास होता है, तो फिर उसका अरण्य कांड है, वन में फिर क्या क्या लीलाएं हो रही हैं। उसके बाद सीता माता का अपहरण होता है, फिर सुग्रीव से भेंट होती है, तो वो सुग्रीव के साथ जो भेंट हो रही है और वानरों के साथ जो समय बिताते हैं वो किष्किंधा कांड में आता है, क्योंकि वहाँ किष्किंधा में वो लीला चल रही है, ठीक है। फिर किष्किंधा कांड के बाद फिर आता है सुंदरकांड। तो इसका नाम क्यों सुंदर, सुंदर क्यों रखा है इसका नाम? कभी जो है पता नहीं आप लोग सोचा नहीं सोचा है। जैसे सुंदरकांड है, उसके बाद फिर कौन सा कांड है? उसके बाद फिर युद्ध कांड है, उसमें युद्ध चल रहा है, इसलिए राम रावण युद्ध जो है वहाँ से प्रारंभ हो गया। लेकिन अब इन सब तो सारे कांडों में आप देखोगे जो भगवान की लीला चल रही है उसके अनुसार उसका नाम है। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर हम देखते हैं सुंदरकांड में भगवान राम का यहाँ पर ज़्यादा वर्णन नहीं है ही नहीं यहाँ पिक्चर में, है ना, सीन में है ही नहीं। यहाँ हम शुरुआत का सीन देख रहे हैं, उसमें क्या है? हनुमान जी जो है तैयारी कर रहे हैं, है ना, एक नायक का कार्य करने का, है ना, एक महान कार्य करने का। तो सुंदरकांड क्यों है इसका? क्योंकि इसमें सुंदरता है, आत्मा का जो कार्य है ना, और वो जब करते हैं तो वास्तव में हम सुंदर होते हैं। सब चीज़ सुंदर होती है, हर चीज़ सुंदर हो जाती है। कब? जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ये पूरी एक सुंदरकांड क्या है? एक सेवक की गाथा है एक्चुअली। एक सेवक कैसे होना चाहिए, है ना, भक्त का क्या अर्थ है, सेवक का क्या अर्थ है, और भक्ति का क्या अर्थ है, ये सुंदरकांड हमें समझाता है। तो इसलिए सेवक, यहाँ सबसे पहले सेवक की बात हो रही है। तो हनुमान तो है ना, बताया धर्मपरायण हनुमान, है ना, जो है अभी छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हो। छलांग किस लिए? भगवान के लिए, वानरों के लिए। और अब हनुमान जो है छलांग लगाने से पहले एक दावा करते हैं, दावा बोलेंगे उसको, है ना, एक जो है वादा करते हैं अपने सभी वानर मित्रों को देखते हुए, है ना, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। और इसको अगर आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम बोलते हैं ना, ढींगे हाँकना, है ना, कोई अपना बहुत गुणगान करता है।
तो वैसा लगेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। तो हनुमान जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यथा राघव निर्मुक्तः शर श्वसन विक्रमः गच्छेतद्वगमिष्यामि लंकां रावण पालितां नहि द्रक्ष्यामि यदि तां लंकायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदेवे सीतां न द्रक्ष्यामि अकृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानामानयिष्यामि रावणं सर्वथा कृतकार्योऽहं मेष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वालंकां समुत्पाट्य स रावणम्। तो यहाँ हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा जैसे भगवान राम के धनुष से निकला हुआ तीर हो। तो राम के धनुष से निकला हुआ तीर जिस गति से जाता है, ऐसी गति से मैं लंका जाऊंगा। यथा राघव निर्मुक्ता शर श्वसन विक्रम। तो शर मतलब जो है तीर, तीर को संस्कृत में शरा कहते हैं। तो शरा जिस तरह से तीर भगवान के धनुष से निकलता है, उस गति से मैं जाऊंगा लंका। और वहाँ जाकर अगर मुझे सीता वहाँ नहीं मिली है ना, अगर माता सीता वहाँ नहीं मिली है, नहीं द्रक्ष्यामि यदि ताम लंकायाम जनकात्मजाम, तो फिर क्या करूँगा मैं फिर उसी वेग से जाऊँगा कहाँ? सुरालयम। सुरालयम जानते हैं? सुरालयम मतलब देवताओं का लोक। हाँ, आलयम, आलयम समझ सकते हैं, आलयम मतलब स्थान। और सुर मतलब देवताओं को संस्कृत में सुर भी कहते हैं। सुर और असुर है ना, दो हमेशा हैं। तो यहाँ हनुमान कहने तो मैं सुरालयम जाऊँगा उसी गति से। और अगर वहाँ पर भी अगर सीता नहीं मिली तो फिर मैं जो है रावण को बांध के भगवान राम के सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। पूरी लंका में जो है यहाँ बता रहे हैं, अगर मेरे को सीता वहाँ भी नहीं मिली तो फिर मैं राक्षस राज रावण को बांध कर किसी भी हालत में सीता के साथ हाँ, फिर ये कह रहे हैं, हनुमान कह रहे हैं, या तो दो चीज़ें होंगी, या तो मैं सीता का पता लगाऊंगा है ना और सीता को साथ में लेके आऊँगा, या फिर रावण को उसकी लंका के साथ उखाड़ के लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये हनुमान जी कह रहे हैं छलांग लगाने से पहले। वो छलांग लगाने की तैयारी कर ली उन्होंने, और अभी छलांग लगाने से पहले वो ये अपने सभी वानर मित्रों को कह के जाते हैं। अब जैसे हनुमान छलांग लगाते हैं तो यहाँ वर्णन है, हनुमान की उड़ान के फलस्वरूप उत्पन्न तूफान के कारण तुरंत तूफान वहाँ हो जाता है, क्योंकि इतनी गति से उन्होंने छलांग लगाया। क्योंकि अभी ये एक्चुअली छलांग है, उड़ान नहीं है। ऐसे कई लोग लगता है कि हनुमान जी उड़ रहे हैं। यस, वो उड़ क्यों रहे हो? क्योंकि इतनी लंबी छलांग लगा सकते हैं वो, है ना। यहाँ बताया उन्होंने 100 योजन की छलांग लगाई उन्होंने। तो उसके कारण क्या हुआ? तूफान वहाँ तूफान में आने लगा, और जो पानी था सागर का वो ऊपर उठने लगा। यहाँ बताया पर्वतों की लंबाई जितनी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी जो उनकी छाती से टकराती। हाँ, जल की सतह पर प्रतिबिंबित हनुमान की छाया। अब बताया हनुमान जी का शरीर कितना बड़ा था? 80 मील चौड़ी एवं 240 मील लंबी। ये उनका साइज था जब उन्होंने जो है छलांग लगाई। तथा वायु से होकर जाने के कारण उनसे जो खिंचाव उत्पन्न हुआ उससे निकटवर्ती मेघों का समूह उनके निकट आ गया। तो अब ये पूरा जो है यहाँ वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से वर्णन है हनुमान जी की पूरी छलांग का, कैसे वो तैयारी कर रहे हैं और कैसे जो जैसी छलांग लगाते तो कैसे वहाँ दृश्य उपस्थित हो रहा है, और फिर जब वो जा रहे हैं आकाश मार्ग से तो कैसे जा रहे हैं, है ना। वो भी जो है बहुत विस्तार से वर्णन है। तो हमारे पास समय कम है तो इसलिए हम उसको नहीं देख पाएंगे। अगर आपको जानना है तो आप ये पुस्तक है वाल्मीकि रामायण, इसको आप ले सकते हैं और इसमें ये आप पढ़ सकते हैं। तो अभी जैसे ही हनुमान जी जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आता है? मैनाक पर्वत जो है वो प्रकट होता है। हाँ, तो मैनाक पर्वत जो है
यहाँ वर्णन है, जो सागर है, सागर मैनाक को जो है एक रिक्वेस्ट करता है ना। क्या रिक्वेस्ट करता है कि ये जो हनुमान जी हैं, ये भगवान राम के कार्य के लिए जा रहे हैं, और भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका हमारे ऊपर बहुत एहसान है, क्योंकि उन्होंने सागर की जो है बाउंड्री, सागर की जो सीमा है उसका विस्तार किया। तो इसलिए हम कृतज्ञ हैं, तो हम भी उनको कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं मैना को कि तुम जो है उनको रुकने के लिए, बैठने के लिए स्थान दीजिए। लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन हनुमान जी मैना को मना कर देते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं, आपकी जो है, आपका अतिथि सत्कार बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे सामने अभी एक मिशन है ना। मिशन समझते हैं, मिशन एक लक्ष्य है, तो जब तक मैं उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं रुकूंगा नहीं, है ना। तो ये बताया, ये एक सेवक का संकल्प होता है। स्वामी ने जो कहा है उस आदेश को पूरा किए बिना वो और कोई चीज़ करने की सोच भी नहीं सकता। अगर ऐसा वो सोच रहा है तो फिर वो सेवक नहीं है। तो यहाँ हनुमान जी एक आदर्श सेवक कौन होता है वो बता रहे हैं। तो मैनाक को फिर वो इसलिए वो बस है ना, बस मैनाक को बस प्रणाम करते हैं, है ना, ऐसे उसका आदर करके वो आगे निकल जाते हैं। फिर आगे जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर जो है सुरसा आती है ना। तो सुरसा ये बताया है, ये जो है कैसे आती है कि ऋषिगण उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहते हैं। यहाँ बताया, इस बीच ऋषिगण, देवता और गंधर्व सभी नागों की माता सुरसा के पास गए और उससे निवेदन किया, हम हनुमान के वास्तविक बल की परीक्षा लेना चाहते हैं, अतः हम चाहते हैं कि आप एक विशाल राक्षसनी का रूप धारण करके उन्हें रोकने का प्रयत्न करें। वह आपको शीघ्र ही पराजित कर देगा अथवा निराश हो जाएगा। तो ये भी है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो इस प्रकार से हमारी परीक्षा होती है। तो आप सोचो कि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भी सब कुछ बढ़िया हो जाए, सब बहुत आरामदायक जीवन हो जाए। तो आरामदायक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। आध्यात्मिक जीवन मतलब तपस्या, और तपस्या मतलब उसमें कई परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ जैसे अभी हनुमान जी की परीक्षा हो रही है, कितना वो जो है केंद्रित हैं अपनी सेवा के प्रति। तो अभी ये राक्षसनी जो है, एक्चुअली ये नागों की माता है सुरसा, लेकिन ये जो है वहाँ राक्षसनी का रूप लेके हनुमान जी के मार्ग के सामने आ जाती है और अपना मुंह बड़ा करती है। हनुमान जी को पहले कहती है कि तुम्हें अगर आगे जाना है तो पहले मेरे मुंह में प्रवेश करना होगा, मेरे मुंह में प्रवेश करके ही तुम यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब तुम्हें जो है, हाँ, तुम्हें मैं तुम्हारा भक्षण करूँगी, है ना, और फिर बस ख़त्म फिर। लेकिन अब हनुमान जी फिर बहुत विनम्रता से उनसे बोलते हैं कि मैं अभी भगवान राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, तो वो कार्य समाप्त करके फिर मैं आपके मुख में प्रवेश कर जाऊँगा, ठीक है। लेकिन सुरसा बोलती नहीं, तुम बिना मुख में प्रवेश किए बिना तुम जा ही नहीं सकते। तो फिर वो कहती अब मैं तुम्हें अपने इस विस्तृत मुख में अंदर प्रवेश हो जाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और फिर सुरसा कह रही है, अरे मूर्ख, ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम्हें तत्काल मेरे मुख के भीतर आना होगा। तो फिर अब हनुमान जी अपनी जो है, तो हनुमान जी सबसे बुद्धिमान है ना, बताया है ना, बहुत उनकी जो बुद्धि जो है बहुत तीक्ष्ण है। तो जितना सुरसा के मुख का आकार था तो उससे बड़ा आकार हनुमान जी अपना आकार कर लेते हैं। तो बताया है, सुरसा ने अपना मुख का विस्तार 20 योजन चौड़ा किया और क्रुद्ध हनुमान ने तब अपना विस्तार 30 योजन कर लिया, ठीक है। और फिर सुरसा ने फिर और बढ़ाया, हनुमान जी ने फिर अपना आकार और बढ़ा लिया। तो ऐसा करते 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 क्या हुआ, सुरसा ने अपना, यहाँ बताया है, अपने मुख को 100 योजन तक चौड़ा कर लिया, 100 योजन तक चौड़ा कर लिया मुख को। और इस समय हनुमान जी का आकार कितना हो गया था, 90 योजन। अच्छा, 1 योजन कितना मील होता है वो आप देख सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा,
है ना, मेरे ख्याल से 8 है, कितना है, एक योजन 8 मील कुछ है ना, तो 1 योजन जो है 8 मील के करीब होता है। तो यहाँ वाल्मीकि रामायण में जो भी दूरी है वो योजन में बताई है। जैसे हनुमान जी ने छलांग लगाई वो 100 योजन की लगाई, है ना, और अभी ये सुरसा ने 100 योजन का ही अपना मुख का विस्तार कर लिया और हनुमान जी ने 90 योजन तक अपना शरीर का विस्तार कर लिया। तो अभी जब ये स्थिति आई तो हनुमान जी ने फिर अपना आकार एकदम से छोटा कर लिया। हाँ, बताया अपना आकार अंगूठे के बराबर कर लिया उन्होंने, है ना। तो हनुमान ने अपना आकार एक अंगूठे के बराबर संकुचित कर लिया और अति वेग से और बहुत वेग से मुख के अंदर जाके बाहर आ गए। और फिर वो बोले, हे दक्ष सुता, अब तुम्हारे वरदान की शर्त पूर्ण हो गई और मैं अपनी यात्रा पर निकलता हूँ। तो तुम्हारा क्या था कि मुख के प्रवेश करना है ना, तो बस प्रवेश करके आ गया मैं। हनुमान की चतुराई पूर्ण विजय से सुरसा प्रसन्न हुई। वह अपने मूल रूप में उनके समक्ष प्रकट होकर बोली, वाह वानर श्रेष्ठ, अब तुम जाओ और अपना कार्य पूर्ण करो, तुम शीघ्र ही सीता और भगवान राम का मिलन करवाओगे। तो अभी इसमें क्या हनुमान जी सिखा रहे हैं कि भगवान की सेवा करनी है तो बुद्धि भी यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि आपने बुद्धि को ऑफ कर दिया और बस जो है कुछ भी करे जा रहे हो, है ना। जो भी सेवा है तो उसको ध्यान से और बुद्धि से, इसको भगवत गीता में भगवान बताते हैं बुद्धि योग, है ना। तो बुद्धि योग क्या है, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अंग्रेजी में कहते हैं इसको, मतलब कि जो भी कार्य कर रहे हैं आप तो उसमें ध्यान उसमें लगाना। तो हम देखते हैं जब कार्य हमारे लिए होता है जिसमें हमें अगर कुछ लाभ मिलने वाला है तो उसमें हम बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत शक्ति लगाते हैं। लेकिन यहाँ बताया भगवान की सेवा जब हम कर रहे हैं उसके लिए हमें बुद्धि लगानी है, उसके लिए हमें शक्ति लगानी है। जैसे यहाँ हनुमान जी लगा रहे हैं। फिर आगे हनुमान जी फिर जा रहे हैं तो क्या होता है, आगे फिर एक और राक्षसनी मिलती है, उसका नाम क्या होता है, सिम्मिका। वो तो सामने नहीं आती है। क्या होता है दरअसल, हनुमान जी जा रहे हैं तो एकदम से उनकी गति धीमी होने लगती है और उनको ऐसा लगता है उनकी शक्ति कम हो रही है। वो आसपास देखते हैं क्या हो रहा है ना, तो समझ में नहीं आता। फिर जब नीचे देखते हैं तो वहाँ ये राक्षसनी दिखती है। तो बताया एक्चुअली ये सिम्मिका के पास शक्ति थी छाया पकड़ने की। अच्छा, अभी वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें कई ऐसी अनोखी चीज़ों का भी वर्णन है। जैसे ये है छाया पकड़ लेना। अब जैसे ही आप ये सुनोगे तो ठीक है, आप लोग तो विश्वास कर लोगे, आप सब धार्मिक हैं, श्रद्धालु हैं। लेकिन जो अश्रद्धालु हैं वो लोग बोलेंगे कि ये सब क्या है, कहानी है, रोचक कहानी है ना। ऐसा क्या संभव, छाया को पकड़ सकता है? लेकिन यहाँ वास्तव में इस संसार में ऐसी कई चीज़ें हैं जिसका हमें अनुभव नहीं, हमें पता नहीं। हम बस अपने अनुभव से, अपने संकुचित बुद्धि से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, बट लेकिन वो क्या है, सीमित है ना। और ये संसार जो है इसमें कई चीज़ें हैं जो विचित्र हैं। तो यहाँ बताया ये अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं दरअसल, है ना। तो ये सिम्मिका राक्षस थी, इसके पास एक शक्ति थी कि छाया को पकड़ सकती थी। तो इस घटना से अनुभवी हनुमान ने पहले सोचा कि उनकी शक्ति घट रही है, किंतु चारों ओर देखने पर पाया कि सागर से एक विशाल भयंकर राक्षसनी निकल रही है। हनुमान की ओर बढ़ते हुए उसने जैसे ही अपना मुख चौड़ा करके खोला, हनुमान ने भी अपनी काया का विस्तार कर लिया। किंतु कुशाग्र बुद्धि वाले हनुमान को शीघ्र ही आभास हुआ कि राक्षसनी का मुख अभी भी उन्हें निगल पाने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। मतलब ये अब जो है, ये ऐसी राक्षसनी थी कि यहाँ पर अभी वो ट्रिक काम नहीं आई जो पहले हनुमान जी ने ट्रिक लगाई, है ना, चतुराई जो वहाँ लगाई थी कि अपने शरीर का आकार बड़ा कर लिया था। तो यहाँ पर भी हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार बड़ा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने पाया कि अभी भी इसका मुंह इतना चौड़ा है कि ये मुझे खा जाएगी, है ना। तो उनको आभास हुआ ये। तो अभी अतः हनुमान ने पैतरा बदलते हुए अकस्मात अपनी काया को अति लघु रूप दे दिया। तो इसलिए पैतरा बदल दिया उन्होंने। तो इसलिए बताया, इसलिए भगवान की सेवा करें तो उसमें एक पैतरे से नहीं होगा, पैतरे बदलने ही पड़ सकते हैं, ठीक है, जैसी स्थिति है उसके अनुसार। हाँ, तो इस बार क्या पैतरा अपनाया? हाँ, तब वे उसके मुख में घुसकर उसके विशालकाय शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपने नुकीले पंजों से उसके हृदय को चीर दिया।
तो इस बार क्या कहता है, इस बार का इसको तो मारना ही पड़ेगा अभी। हाँ, इसको तो जो है इसका वध ही करना पड़ेगा। और वध कैसे किया, वो उसके मुख में अंदर घुस गए और अपने नुकीले जो है उंगलियों से, पंजों से उन्होंने उसके हृदय को चीर दिया और फिर उसके शरीर से निकल के वो फिर अपने मार्ग पे चल पड़े। और जब इस कार्य को जब देखा ऋषि मुनियों ने, है ना, यहाँ बताया है, सिमिका को जल में मरकर गिरते हुए देख सिद्ध, चारण और विद्याधर सभी इस विजय के लिए हनुमान का गुणगान करने लगे। तो सभी उनका गुणगान करने लगे कि हनुमान जो है ये सिमिका राक्षसनी का वध कर दिए हैं। तो अभी ये देखिए, अब ये तो था लंका तक पहुंचना, है ना। तो लंका तक पहुंचने में कई अड़चने आई। तो ये एक चीज़ हमें समझने की है कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की सेवा हम करेंगे तो हम आरामदायक जीवन हो जाएगा। ये बहुत ही गलत विचार होता है सबका, है ना। सब सोचते हैं ना कि जो है सुख हो जाए, संपत्ति हो जाए, लेकिन सुख और दुख का चक्र चलता रहेगा। कभी कोई भी इस जगत में सिर्फ और सिर्फ सुख हो उसके जीवन में, ऐसा नहीं हो सकता, दुख भी आएगा, है ना। और अगर इस सुख दुख से ऊपर जाना है तो उसके लिए भगवान की सेवा करनी होगी। लेकिन वो सेवा करते समय भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चुनौती नहीं आएगी, चुनौतियाँ आएंगी और उसका हमें सामना करना है। तो ये राक्षस सब कौन है, यहाँ हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये सारे प्रतीक हैं हमारे अनर्थ, जो भी हमारे अनर्थ हैं हृदय में। क्या क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सरता, है ना, द्वेष। सबके बहुत सारे लोगों के प्रति द्वेष है नहीं हमें। हम देखते हैं जैसे ही हमसे कोई आगे बढ़ने लगता है, हमसे कोई बेहतर होता है किसी भी चीज़ में, तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो वो फीलिंग क्या है, उसी को द्वेष कहते हैं। और क्रोध, लालच, काम वासना। हम देखते हैं रावण इसका प्रतीक है। रावण जो है क्यों वो सीता माता का अपहरण किया, अपनी काम वासना के कारण, है ना। इतना कामुक था वो कि उसकी इतनी सारी रानियां थी, लेकिन फिर भी वो उनसे संतुष्ट नहीं था। और इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसने एक जो पतिव्रता स्त्री है ना, उसका अपहरण कर लिया। पहले वो क्या करता था, पहले तो वो जो जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका अपहरण करता था। रावण की जो है ये आदत थी। सो कोई भी स्त्री अच्छी लगी तो चाहे वो कोई नहीं देखता था, कुछ भी हो, है ना, वो उसका जो है अपहरण कर लेता था। उसके सारे संबंधियों को मार के और उसका अपहरण कर लेता था। तो ये उसकी आदत थी। लेकिन उसने कभी भी किसी दूसरे की पत्नी का कभी भी उसने ऐसे जो है अपहरण नहीं किया, क्योंकि बताया है रावण को भी ये चीज़ पता थी, क्योंकि वो भी बहुत हद तक नॉलेजेबल था, ज्ञानी था, उसको वेदों का पूरा ज्ञान था। तो उसको ये चीज़ पता थी कि एक पर स्त्री है, जो किसी और की पत्नी है, तो उसका जो है उसके विषय में नहीं सोचना है। मतलब वो तो बिल्कुल, क्योंकि रावण को जो रावण स्थिति में आया किस तरह से आया, वो तपस्या के कारण आया। उसने तपस्या करी ना, उसने ब्रह्मा जी से उसको वर मिला। तो उसको ये तो चीज़ पता थी कि अगर मैं ये कार्य कर दूंगा तो मेरी तपस्या का फल सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में बताया है, आप चाहे इस जगत में कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपने एक महात्मा के प्रति आपने अपराध कर दिया अगर, तो आपका सारा जो ऐश्वर्य है, आपका सारा जो धन है, आयु है, वो सब क्षीण हो जाएगा, तुरंत सब खत्म हो जाएगा। हाँ, जैसे हम देखते हैं हिरण्यकश्यप भी बहुत अपने आप को महान समझता था, लेकिन उसने जब प्रहलाद महाराज के प्रति उसने अपराध किया तो उसका सब ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया। ऐसे ही रावण भी बहुत ही महान था। रावण का नाम ही कैसे पड़ा रावण? एक्चुअली रावण का ओरिजिनल नाम रावण नहीं है। रावण का जो रियल जो नेम है, वास्तविक जो नाम है, वो दशग्रीव, जिसके 10 सर हैं। उसको 10 सर मिले ना ब्रह्मा जी की उपासना करने के बाद, तो दशग्रीव उसका नाम था। लेकिन फिर उसका नाम रावण कैसे पड़ा? वो व्यक्ति जो सबको रुलाता है ना। रावण मतलब सबको रुलाने वाला, है ना। तब तो यही है, वो अपने जैसे उसको ब्रह्मा शक्ति मिली तो उसका यही कार्य था, है ना, सब जगह आतंक फैलाना। तो इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। लेकिन फिर भी उसने कभी किसी पर जो स्त्री है उसका अपहरण नहीं किया। लेकिन इधर उसने वो सीता के सौंदर्य से इतना वो आकर्षित हुआ कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया, अपनी काम वासना को वो रोक ही नहीं पाया।
और इस कारण उसने वो चीज़ कर दी जो कि उसके नाश का कारण बनी। तो ये बताया, तो ये सभी जो ये सब असुर आ रहे हैं ना बीच में, ये सिम्मिका आ रही है, तो इसका भी वध कर रहे हैं हनुमान जी। तो क्या इन सब का हमें वध करना है, ये जितने भी हमारे अंदर है ना काम क्रोध लोभ मोह, इन सबको हमें छोड़ना है। तो वो कैसे होगा, जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, है ना। तो भगवान का कौन सा नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। बोलिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 शब्दों का मंत्र है, बताया। ये जो भगवत नाम है भगवान से अभिन्न है। तो जैसे ही ये भगवान का नाम हमारे कान में प्रवेश करता है तो हमारे हृदय में जितने भी असुर हैं, है ना, तो काम वासना मतलब रावण, ठीक है, और ये सब बताया सारे जो हैं है ना, क्रोध, ये सब फिर क्या है, नष्ट होते हैं। भगवान इसको फिर खत्म करते हैं। भगवान का नाम जो है वो हमें शुद्ध करेगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं कैसे एक सेवक को होना चाहिए। तो अभी तो सिम्मिका का वध करके फिर हनुमान जी लंका के तट पे पहुंच जाते हैं। और लंका के तट पे पहुंच के फिर क्या देखते हैं, वो देखते हैं लंका नगरी। तो लंका नगरी जो है इतनी भव्य, होता है ना, सोने की लंका थी, है ना। और वास्तव में ये जो लंका जो स्थान था वो दरअसल कुबेर का था, और रावण ने उसको हत्या लिया था, है। तो कुबेर क्या है, वो संबंध में है रावण के भाई हैं, है। तो उन्होंने अपने भाई का ही स्थान जो है हत्या लिया रावण ने, है। रावण का ही काम था सब पे दबदबा, सब पे जो है अपना नियंत्रण स्थापित करना। तो कुबेर को उनके स्थान से निकाल दिया और उनका स्थान खुद हत्या लिया। तो ये सोने की लंका जो थी, हाँ, तो उसको देख के हनुमान जी बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। हाँ, उन्होंने देखा ऊंचे श्वेत महल और चौड़े मार्ग देखे जिन पर स्वर्ण मेहराब थे, और सभी स्थानों पर अनेक भयंकर कुरूप राक्षस नाना प्रकार के हथियारों सहित खड़े थे। वह राक्षस अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। तो ये जब देखा हनुमान जी, तो हनुमान ने सोचा यह नगरी तो अजय प्रतीत होती है, देवता भी इसे नहीं जीत सकते, तब वानरों की सेना की क्या योग्यता है। राम राक्षसों को पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं, जबकि केवल मैं, सुग्रीव, नील और अंगद ही सागर पार करके यहाँ तक आ पाने में समर्थ हैं। तो जैसे ही हनुमान जी ने लंका को देखा, तुरंत उनको ये विचार आ रहा है कि कैसे हम इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, और यहाँ तक आएंगे कैसे, पूरी वानर सेना आएंगे कैसे आएंगे, क्योंकि सिर्फ हम 4 ही लोग हैं जो आ सकते हैं, मैं, सुग्रीव, नील और अंगद, ऐसे छलांग लगा के। इतनी लंबी छलांग हम ही लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगा सकते। बाकी जो वानर हैं वो इससे कम ही, 100 योजन से कम ही छलांग लगा सकते हैं। तो तथापि मेरा प्रथम कर्तव्य यह पता करना है कि सीता जीवित है या नहीं। तो अभी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जब हमें कुछ सेवा मिलती है, भगवान की सेवा अगर मिलती है, ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं इस्कॉन के बारे में कुछ हैं, या विदेशी संस्था है ये ऐसा सोचते हैं है ना। तो इस्कॉन जो है, इस्कॉन मतलब क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ठीक है। तो ये जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में श्रील प्रभुपाद, इसके जो संस्थापक आचार्य हैं, वो अमेरिका गए थे 1965 में, ठीक है। और क्यों गए थे अमेरिका, क्योंकि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि आप जो है ये भगवद गीता, है ना, और ये जो हमारे ग्रंथ हैं महाभारत रामायण, इसका यथारूप प्रचार जो है पाश्चात्य जगत में करें, क्योंकि पाश्चात्य जगत के लोगों को नहीं पता है ना, वहाँ पे पूरी अज्ञानता है, वो नहीं जानते भगवान कौन है। और बहुत सारी जो हैं गलत चीज़ें वहाँ पर हैं आध्यात्म के नाम पे। जैसे बहुत सारे योग, है ना, योग सिखाने वाले और तथाकथित जो गुरु हैं, इस तरह से बहुत वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक शिक्षा है वो कोई नहीं दे रहा है। तो इसलिए आप जाइए और वहाँ ये वास्तविक जो शिक्षा है उनका प्रतिपादन करिए, उनका प्रचार करिए। तो
तो वो कब गए 1965 में, तब वो 70 साल के थे। 70 साल की उम्र में अमेरिका गए वो। किस लिए? ये इनका जो भगवत संदेश है उसका प्रचार करने के लिए। और कैसे गए? शिप में गए। ऐसे ही जैसे हनुमान जी जा रहे हैं ना समुद्र लांग के, तो जो श्रील प्रभुपाद हैं तो वो भी ऐसे ही समुद्र पार करके गए। और उनको भी ऐसे ही रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आई। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उनको भी दिखा, जब अमेरिका के बॉस्टन तट है, बॉस्टन एक जगह है, तो उसके तट पे वहाँ पहुँचे। और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर कौन सुनेगा भगवान के विषय में। ऐसे हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी हम सुंदरकांड कर रहे हैं, तो आमंत्रण तो बहुत सारे लोगों को दिया है, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग हैं अभी, बाकी लोग आएंगे, है ना, जब प्रीति भोज चालू होगा। ठीक है, तो उनकी रुचि नहीं है भगवान के विषय में सुनने की। हाँ, तो जब तो अभी भारत में स्थिति है, विदेश में क्या सोचोगे आप? विदेश में तो और पूरे इंद्रिय भोग मिले। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत कल्चर है, यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत सभ्यता भी बची है। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ आप यहाँ जैसे अभी स्त्रियाँ अभी भी साड़ी पहनती है, वहाँ तो स्त्रियाँ जो हैं वो अर्ध नग्न अवस्था में घूमते हैं। धीरे धीरे वो कल्चर यहाँ भी आ रहा है ना, यहाँ पर भी जो है शो करने का चल रहा है, राइट। तो जब प्रभुपाद ने जब देखा वहाँ, तो जैसे यहाँ हनुमान जी को जैसे दिख रहा है ना कि लंका पे कैसे विजय प्राप्त करेंगे, तो श्रील प्रभुपाद को भी यही विचार है कि इधर कौन सुनेगा भगवान के विषय में। अरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कैसे करेंगे लोग, राम का नाम कैसे लेंगे ये लोग इतने पापमय कार्य में लिप्त हैं। उन्होंने देखा कि सब जो है अवैध स्त्री संग में लिप्त हैं, नशे में लिप्त हैं, मांसाहार में लिप्त हैं। हाँ, सारे जो पापमय कार्य है उसमें लिप्त हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं भारत में भी उनकी संख्या बढ़ रही है अभी। तो उन्होंने देखा वहाँ तो सभी ऐसे हैं, ये लोग कहाँ सुनेंगे, ये लोग कैसे। तो उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना करी कि ठीक है, फिर भी आपने मुझे भेजा है ना, तो मैं अपना कर्तव्य करूँगा और आप जो है कर सकते हैं, है ना, आप मेरे शब्दों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं कि इनका हृदय परिवर्तन हो जाए। और देख रहे हैं हम हुआ, उन्होंने जब प्रचार किया तो आप देख रहे हैं। इसलिए वृंदावन आप जाओगे तो वहाँ इस्कॉन मंदिर को क्या बोलते हैं? अंग्रेज़ों का मंदिर। तो अंग्रेज़ों का मंदिर कैसे हो गया? हैं, तो कैसे अंग्रेज जो भक्त बन गए, क्यों? श्रील प्रभुपाद ने जो प्रचार किया उससे। तो यहाँ अभी हनुमान जी भी ये समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, जो भी है स्थिति, है ना, ये तो दिख रहा है लंका जो है, ये लंका पर विजय प्राप्त कर पाना तो असंभव दिख रहा है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है अपना कार्य करना, है ना, जो सेवा है उसको पूरा करना। तो सेवा क्या है अभी? तो सबसे पहला मिशन क्या है? सीता माता का पता लगाना। ठीक है, तो ठीक है, अभी पता लगाना है। अब ये तो अब कैसे जाएं? सिक्योरिटी इतनी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ, बताया हनुमान जी देखते हैं तो यहाँ उनको समझ में आता है कि यहाँ तो हवा भी बिना पता लगे हवा भी नहीं बह सकती, मतलब हवा भी बहेगी तो भी पता चल जाएगा। तो अभी इसमें कैसे प्रवेश करूं? तो इसलिए फिर हनुमान जी फिर कहते हैं अब मुझे जो है सूर्यास्त की प्रतीक्षा करनी होगी। तो जब सूर्यास्त हो जाए तो अंधेरे में जो है मैं प्रवेश करूंगा, क्योंकि दिन में सिक्योरिटी भेद करना मुश्किल है, नहीं हमारे जानते हैं पुलिस में दिन में तो बहुत मुश्किल है, नहीं दिन में कोई जाएगा तो पकड़ लेंगे। इसलिए चोर भी सब रात में ही जाते हैं, नहीं दिन में कोई चोरी नहीं होती, बहुत कम होती होगी, है ना, अधिकतर चोरी रात में होती है, नहीं। तो यहाँ हनुमान जी भी अब तो इसलिए रात का वो डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि जब रात होगी तो हनुमान सूर्यास्त की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। और अंततः अंधेरा होने पर तो उन्होंने क्या किया, बिल्ली के जितना लघु रूप धारण करके, तो बिल्ली के जितना जो है साइज कर लिया, आकार कर लिया अपना, और फिर दीवार को, लंका की जो दीवार है उसको वो फांद गए और प्रवेश कर गए नगरी में। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे ही प्रवेश करे तो अभी क्या है, लंका की सुरक्षा के लिए एक और राक्षसिनी थी जिसको कोई नहीं भेज सकता था। मतलब अगर लंका की दीवार के अंदर कोई भी आएगा तो उसे पता चल जाएगा। मतलब ऐसा होता ना, सायरन बज जाएगा। हाँ, तो ये थी लंकिनी, इसका नाम था लंकिनी, ये एक राक्षसनी थी। तो ये तुरंत सामने आ गए हनुमान जी के, और सामने आके उसने तुरंत बोला, ए कौन हो तुम, और कैसे तुम लंका में प्रवेश कर रहे हो बिना मेरी अनुमति के? यहाँ मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने कहा, मैं एक वानर हूँ और बहुत उत्सुकता हो रही है मुझे लंका देखने की, तो मैं अपनी उत्सुकता से यहाँ पर आया हूँ।
तो लेकिन फिर लंकिनी बोलती है नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी, और ऐसे उनमें थोड़ा वार्तालाप होता है। और एक पॉइंट पे क्या होता है, लंकिनी जो है क्रोधित हो जाती है ना, क्रोधित होके हनुमान जी को डांटने लगती है। हाँ, और जैसे ही वो ऐसा करती है तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपने बताया है बाई हथेली से, है ना, बाई हथेली से एक मुक्का देते हैं। और यहाँ वर्णन है क्योंकि वो स्त्री होती है इसलिए ज़्यादा जोर से नहीं मारते हनुमान जी, क्योंकि शास्त्रों में बताया है स्त्री हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, गाय है, इनकी हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। ये अगर कुछ गलत कर भी दें तो भी इनको कोई दंड नहीं देना चाहिए, इनको जो है थोड़ा सा समझा के छोड़ देना चाहिए। मतलब इन लोगों की, ये लोग क्या है, ये लोग कमज़ोर हैं, इन लोगों की रक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो है वो स्त्री का वध नहीं करते एक्चुअली, जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना हो, बहुत ही विशेष परिस्थिति हो तभी किसी स्त्री का वध हो सकता है। हाँ, जैसे हम देखते हैं सिम्मिका का वध किया हनुमान जी ने। सिम्मिका भी तो स्त्री थी लेकिन राक्षसनी थी, और वो तो उसको मारे बिना आगे हनुमान जी बढ़ नहीं सकते थे, तो इसलिए उसका वध करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर लंकिनी जो थी तो वो तो बस हनुमान जी के ऊपर थोड़ा सा हावी हो रही थी। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे पुलिस जब पकड़ती है तो पुलिस थोड़ा सा ज़ोर से क्रोध में थोड़ी बात करती है ना, तो उस प्रकार से लंकिनी सिक्योरिटी गार्ड थी ये, तो ये उस प्रकार से बात कर रही थी। तो हनुमान जी ने इसको एक मुक्का ऐसे मारा, और बहुत ही कम शक्ति से। लेकिन बताया हनुमान जी की ये कम शक्ति भी उसके लिए बहुत भारी थी, है ना। यह वर्णन है हाँ, कि तुरंत वो जो है नीचे गिर पड़ी। हाँ, और पीड़ा से कराती हुई बोली, कृपया मुझे छोड़ दो, क्योंकि सच्चे वीर कभी स्त्री पर वार नहीं करते हैं। एक बार बहुत पहले भगवान ब्रह्मा ने मुझसे कहा था, जब तुम किसी वानर द्वारा पराजित कर दी जाओगी तब अपनी नगरी और सभी राक्षसों का विनाश निश्चित जान लेना। तो ये थोड़ा इनको चुप करा सकते हैं, शोर कर रहे हैं। तो ये जो है ब्रह्मा जी ने पहले ही लंकिनी को ये मतलब जब वरदान दिया था कि तुम जो है इस प्रकार से सुरक्षा कर पाओगी लंका की, तो तब ये भी बताया था कि एक समय आएगा जब एक वानर के हाथ से तुम हार जाओगी, तब तुम समझ जाना कि तुम्हारा पूरे लंका का और पूरे राक्षसों का विनाश आ गया है। तो अभी लंकिनी इसलिए कहती है, अतः मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि अब रावण का अंत निकट आ गया है। हे वानर, मैं तुम्हें लंका में प्रवेश करने की अनुमति देती हूँ। तो लंकिनी अब हनुमान जी को अनुमति की प्रवेश दे देती है, और इस तरह से फिर हनुमान जी फिर एक छत से दूसरे छत, है ना, कूदते और महलों को देखते हुए जाते हैं। पुरुष सब आगे आ जाएं, माताएं सब पीछे बैठ सकते हैं। हाँ, तो हनुमान जी जो हैं तो जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं, उनको अनुमति मिल जाती है लंकिनी से, तो वह एक एक करके पूरी छानबीन करते हैं। अब उनको पूरा ढूंढना है ना, कहाँ है सीता माता, कहाँ है। तो अभी एक एक करके वो हर एक भवन को ढूंढते हैं, और ढूंढते क्या होता है, एक महल में उनको एक स्त्री दिखती है ना, बहुत ही सुंदर। तो बताया, सताम दृष्ट्वा महाबहुर्भूषिता मारुत आत्मजः तर्कयामास सीता इति रूप यौवन संपदा हर्षेण महता युक्तो ननंद हरियूथपः, है ना। तो इस स्त्री को देख के ननंद, यहाँ बताया ननंद मतलब बहुत ही प्रसन्न हो गए हनुमान जी, ठीक है। और फिर बताया है, आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननंद चिक्रीड जगौ जगाम स्तंभान अरोहन निपपात भूमौ निदर्शयन स्वाम प्रकृतिम कपीनाम। तो यहाँ वर्णन है, हनुमान जी जो है अपनी पूंछ लेके चूमने लगे। उनको जो है इतनी प्रसन्नता हुई, है ना, तो अपनी पूंछ को लेके वो जो चूम रहे हैं, और वहाँ जो खंबा है, खंबे पे ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं, मतलब बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने इतना कष्ट लिया ना, किस लिए, सीता माता को ढूंढने के लिए। तो अभी उन्हें लगा कि सीता मिल गई है।
लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा नहीं, सीता इस स्थिति में कैसे हो सकती है, क्योंकि राम से दूर होके वो कैसे एक पल का भी ऐश्वर्य कैसे भोग सकती है। क्योंकि ये जो स्त्री थी, इसको हनुमान जी ने कहाँ देखा, रावण के महल में, और रावण के महल में रावण के साथ, है ना, रावण के साथ जो है वो लेटी हुई थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने सोचा, तो हनुमान जी ने फिर सोचा कि ऐसा कैसे संभव है, तो ये तो नहीं हो सकती है। तो दरअसल वो कौन थी, यहाँ वर्णन है, वो रावण की जो है सबसे मेन मुख्य जो रानी मंदोदरी वो थी। तो मंदोदरी का सौंदर्य देख के हनुमान जी को लगा कि यही लगता है, यही सीता है, लेकिन वो फिर समझ गए कि नहीं, ये सीता नहीं है। तो तुरंत फिर हनुमान जी फिर थोड़े मायूस हो जाते हैं कि ओ, अब मुझे और ढूंढना पड़ेगा। तो फिर वो और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं। अब एक समस्या क्या आती है, ये अब हनुमान जी कौन है, हनुमान जी हैं ब्रह्मचारी। ठीक है, अब जो है वो महल में जा जाके सब स्त्रियों को देख रहे हैं और स्त्रियां जो है, यहाँ वर्णन है, सब जो है बहुत ही ऐसी स्थिति में है जिसमें उनको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने पति के साथ आंतरिक कक्ष में है। तो इसलिए हनुमान जी को फिर एक समय एक ये लगता है कि मैं कहीं धर्म के सिद्धांत को उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि एक ब्रह्मचारी के लिए बताया, उसको एक्चुअली स्त्री को देखना भी नहीं चाहिए, और ऐसी अवस्था में देखना वो तो और भी जो है कठिन है। जैसे हम देखते हैं, लक्ष्मण का उदाहरण दिया है, लक्ष्मण 14 साल जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, है ना। तो वर्णन है, जब उनसे पूछा जाता है, जब सुग्रीव और वानर जो हैं, जब किष्किंधा कांड में आता है वर्णन, जब जो गहने हैं, जब सीता माता जो गहने कुछ फेंकती हैं नीचे, जब रावण उनको लेके जा रहा होता है, तो उस समय वो गहने जो है सुग्रीव उनको मिलते हैं, वो क्योंकि उधर ही ऋषिमुख पर्वत पर होते हैं। तो वो गहने जब दिखाते हैं तो लक्ष्मण जो हैं, जो चरण के जो गहने हैं वो पहचान लेते हैं, लेकिन जो ऊपर के जो गहने हैं उसको नहीं पहचानते। तो लक्ष्मण वहाँ कहते हैं, क्योंकि मैंने कभी सीता माता को चरण से ऊपर देखा ही नहीं। तो ये है, मतलब आज तो हम सोच भी नहीं सकते ये कैसे संभव है ना। लेकिन ये जो है मतलब शुद्धता है ना, शुद्ध चेतना है, उसका जो है वर्णन है शास्त्रों में। तो अभी तो हनुमान जी तो ऐसे ही ब्रह्मचारी हैं, वो तो पूरे अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो वो जब स्त्रियों को ऐसे देख रहे हैं तो उनको फिर मन में शक होने लगता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। हाँ, तो फिर वो कहते हैं, वो सोच रहे हैं हनुमान जी, कामं दृष्ट्वा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रियः न तु मे मनसः किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। तो हनुमान जी फिर कहते हैं, हनुमान जी मतलब अपने आप से बात कर रहे हैं कि मैंने ठीक है इन सब स्त्रियों को देख रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय में कोई भी काम वासना उत्पन्न नहीं हो रही है। तो मन में विकार नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो है सीता माता की खोज करना। ठीक है, मनो ही हेतु सर्वेषाम् इंद्रियाणां प्रवर्तते शुभ अशुभास्व अवस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हनुमान जी बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ सही है या गलत है वो कैसे निर्धारित करना है। वो निर्धारित होता है मन, वो करके हमारा मन कैसा हो रहा है। अगर हमारा मन विचलित हो रहा है तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, वो अधर्म है, यही है। अगर आप अधर्म में कुछ भी करोगे तो उससे आपका मन विचलित होगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए आप देखो आजकल लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी इसके शिकार हैं। कारण क्या है? क्योंकि सब पाप कार्य कर रहे हैं, अधर्म कार्य कर रहे हैं। अधर्म करोगे तो मन विचलित होगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये बढ़ने वाला है ना। और हनुमान जी फिर कह रहे हैं अगर मन शांत है, स्थिर है, प्रशांत है, प्रशांत शब्द बहुत बार आता है शास्त्रों में, तो मन अगर प्रशांत है तो इसका अर्थ क्या है कि आप जो है सही कार्य कर रहे हो, मतलब मन धर्म के अंतर्गत आपके कार्य हैं। तो इसलिए बताया धर्म क्या है, अधर्म क्या है। बहुत जो विद्वान हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं भगवत गीता में, ये भगवत गीता क्यों बोली गई? अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि मुझे भी करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, युद्ध करना है नहीं करना है। तो कुछ ऐसी स्थिति अभी हनुमान जी की हो रही कि मुझे अब जो है सेवा दी है सीता माता की खोज करने की, अब खोज करना है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब जो है मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं ये करने पर भी मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है,
ओके ठीक है। और फिर वे कह रहे हैं जो मेरी सेवा है वो और जो मैं स्त्री को ढूंढ रहा हूँ तो स्त्रियों के अतिरिक्त और कहाँ ढूंढूंगा। तो कह रहे हैं न अन्यत्र ही मया शक्या वैदेही परिमार्गितुम स्त्रियो ही स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा संपरिमार्गणे। बताए हाँ, स्त्रीषु है ना, स्त्रियो ही स्त्रीषु दृश्यन्ते, तो स्त्रियों को तो स्त्री जो है वो स्त्री के बीच में होगी ना, तो और कहाँ ढूंढूंगा मैं। तो इसलिए जो है तो इसलिए बताया, इसलिए सही और गलत है ना कभी कभी इतना क्लियर नहीं होता है ना, बहुत मुश्किल है। इसलिए बताया इसके लिए, इसलिए पहले हम देखते हैं ब्राह्मण वर्ग होता था पहले, है ना, जो शास्त्रों का अध्ययन करते थे और उसमें भी जिन्होंने शास्त्रों की शिक्षाओं का साक्षात्कार किया है ना, वही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। अन्यथा आज हम देखते हैं ब्राह्मण वर्ग नहीं है, इसलिए किसी को कोई मार्गदर्शन नहीं है, सब मन में जो आ रहा है करे जा रहे हैं और उससे और परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि धर्म क्या कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? अपनी बुद्धि से आप नहीं पता कर पाओगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ये बताया है ना, अवैध स्त्री संग करना ये अधर्म है ना, नशा करना ये अधर्म है, मांसाहार करना या जुआ खेलना, ये बताया 4 ये मुख्य पाप कार्य हैं, और फिर इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको शास्त्रों में वर्णन है धर्म संकट, एक शब्द उपयोग होता है ना। तो हनुमान जी भी यहाँ एक प्रकार से धर्म संकट की, अभी ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए है ना, नहीं देखना चाहिए स्त्रियों को इस अवस्था में, तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और लेकिन अब मुझे स्त्री को ही खोजना है तो कहाँ देखूँ मैं, तो अब धर्म संकट हो रहा है ना। लेकिन अब कैसे? तो हनुमान जी क्योंकि बुद्धिमान हैं, सारे शास्त्रों को जानते हैं, उन्होंने पूरे वेदों की शिक्षा किससे ली? सूर्य भगवान से स्वयं, है ना। तो बहुत ही महान जो है, यहाँ देख रहे हैं अर्जुन के पास तो कृष्ण थे उनको बताने के लिए, धर्म संकट से निकालने के लिए, लेकिन यहाँ हनुमान जी को सब खुद से ही करना है। तो खुद की बुद्धि से वो इस धर्म संकट से बाहर आ गए। तो वो समझ गए कि ठीक है, मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो अभी तो मैं अपनी सेवा पे फोकस कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो फिर ढूंढने लगे और वह जो है बहुत परेशान हो गए, है ना। उनको कहीं पर भी सीता माँ का पता नहीं चला। और फिर यहाँ वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे अध्याय हैं जिसमें पूरा ये वर्णन है हनुमान जी उस समय क्या सोच रहे हैं, है ना। थोड़े मायूस हो रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब तो सीता माँ का इतना मैंने ढूंढ लिया, अभी भी नहीं पता लग रहा, तो अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ नहीं है तो अभी क्या करूँ मैं। तो या तो मैं, और अगर जो मुझे सेवा दी गई वो मैंने पूरी नहीं करी तो मैं सुग्रीव को क्या मुंह दिखाऊंगा, भगवान राम को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हाँ, तो इसलिए बिना सीता का पता लगाए तो मैं जाने नहीं वाला वापस, है ना। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर रह के मैं तपस्या कर लूँगा, है ना, मैं तपस्वी का जीवन जी लूँगा। मैं अब जो है सब ऑलरेडी उनका जीवन तपस्या का था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब मैं राम और सुग्रीव को मुख नहीं दिखा सकता बिना मैं सेवा करें। तो यहाँ एक सेवक का भाव, सेवक की जो कैसा उसका मनोभाव है वह हनुमान जी दिखा रहे हैं कि जो स्वामी ने जो सेवा दी तो उसको करे बिना वो स्वामी को मुख नहीं दिखा सकता, है ना। ये एक्चुअल सेवक है, क्योंकि स्वामी पूछेंगे क्या है, रिपोर्ट बोलते हैं कि क्या किया आपने, हाँ, और तो कि मैंने कुछ नहीं किया या किया, प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। तो ये जो है एक सेवक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हनुमान जी फिर सोच रहे थे क्या करें। उसके साथ चलो एक काम करते हैं, रावण को मैं ही मार देता हूँ यहाँ पे हाँ, तो इस प्रकार से उनके मन में कई विचार चल रहे हैं कि, और वो ये सोच रहे हैं कैसे करूँ कैसे। तो ये एक सेवक है ना। सेवक मतलब हमेशा सोच रहा है कैसे जो है सेवा को ध्यान से और उसका जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जाए। तो इस प्रकार से हनुमान जी बहुत ही मायूस हो रहे हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो उस समय उनको फिर अशोक वाटिका दिखती है ना। और अशोक वाटिका दिखती है, वो उनको जगह दिखती, ये जगह मैंने अभी तक इस पर छानबीन नहीं करी, तो चलो इस स्थान में भी जाके एक बार देख लेते हैं। और फिर वो जाते हैं अशोक वाटिका में, और वहाँ जाते तो वहाँ वो देखते हैं एक भवन है, एक एक्चुअली मंदिर जैसा था, तो उसमें जो है 1000 खंबे लगे हुए थे, खंबे हैं, और जो है बहुत ही अच्छा एक महल था, मतलब पूरा वन के बीच में, है ना। अशोक वाटिका क्या थी, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वन
रावण ने अपने आनंद के लिए बना रखा था, है ना, जहाँ पे हर प्रकार के पुष्प, हर प्रकार की लताएं, है ना, और बहुत ही सुंदर वातावरण जो है वहाँ पर है। तो किसके लिए? रावण के मज़े के लिए। तो वहाँ पर जो है, तो उन्होंने देखा, तो जैसे ही उधर उस मंदिर में, वहाँ उसके वरांदे में उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो है बैठी हुई है और बहुत ही मायूस है, और कपड़े जो हैं बहुत मैले हैं, है ना, और रो रही है। यहाँ वर्णन है जो उन्होंने देखा। तो जब इनको देखा तो वो समझ गए। तो दूसरी ओर दृष्टि डालने पर एक ऊंचा मंदिर दिखाई दिया जो 1000 स्तंभों पर निर्मित था और निकट के एक उद्यान में स्थित था। उस मंदिर के सामने एक स्त्री महीन पीले वर्ण के मलिन वस्त्र धारण किए बैठी थी। वह उपवास के कारण दुर्बल प्रतीत होती थी और दुख के कारण बार बार गहरी सांसें ले रही थी। यद्यपि उसका मुख आंसुओं से भीगा था और चिंतित एवं थका हुआ जान पड़ता था, किंतु एक प्रकार की दिव्य प्रभा से दीप्यमान था। होता है, तो वो थकी हुई दिख रही थी और बहुत ही मैले कपड़े थे, लेकिन फिर भी एक दिव्य प्रभा उनके पूरे जो मुखमंडल से जो है प्रकट हो रही थी। मतलब एक तेजस, मतलब ये दिख रहा था कि ये कोई जो है साधारण स्त्री नहीं है। तो अनेक राक्षसियों से घिरी हुई वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो धुएं से आच्छादित अग्नि हो। हनुमान समझ गए कि यह वही स्त्री है जिसे उन्होंने रावण द्वारा ले जाते हुए देखा था। तो हनुमान ने भी देखा था जब सीता माता ने जब गहने गिराए थे और सुग्रीव, हनुमान और जो 4-5 कुछ वानर थे वो ऋषिमुख पर्वत पर ही थे, और तब ये गहने उनको मिले, है ना। तो हनुमान जी देखते समझ गए, हाँ यही है जो मैंने देखा था रावण को ले आते हुए। जो आभूषण उन्होंने धारण किए थे वह राम द्वारा वर्णित आभूषणों से मिलते थे, अतः हनुमान ने उन्हें भी पहचान लिया। तो हनुमान जी ने सीता माता को देख लिया। तो एक मिशन जो है, एक जो कार्य है वो पूरा हुआ। हाँ, सीता माता का पता लगाना। हाँ, तो हनुमान जी की जय। हाँ, तो यहाँ उन्होंने एक जो है कार्य कर दिया। अब देखो, अब आप सोचोगे उनको जो है एक कार्य दिया था, हो गया, अब चलें वापस। हाँ, हो गया ना, सीता माँ का पता लगाना था, पता लगा लिया, चलो वापस। अभी नहीं। तो यहाँ भी हनुमान जी दिखा रहे हैं एक सेवक क्या होता है। सेवक जो है स्वामी के हृदय को समझता है, स्वामी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जान जाता है कि स्वामी क्या चाहते हैं। तो हनुमान जी अभी देखते हैं और स्थिति को समझते हुए, स्थिति गंभीरता को समझते हैं, तो वो क्या सीता माता से जो है भगवान राम का संदेश देने का वो नेक्स्ट जो है अगला उनका सेवा वो समझते हैं कि ये मुझे करना है। क्योंकि इससे क्या, क्योंकि देखते हैं सीता माता की स्थिति बहुत जो है वो राम से विलग होके बहुत ही वो प्राण कैसे वो रखी हुई है, कभी भी वो प्राण त्याग सकती है, ऐसा उनको समझ में आ गया उनको देखते ही। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि एक ही है, भगवान राम का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा तो इससे उनको जो है कुछ आराम मिलेगा, कुछ जो है जो ये जो कष्ट से वो गुजर रही हैं उससे उनको थोड़ा सा जो है वो उससे निकल पाएंगी, उस खराब परिस्थिति से, है ना, जो मन जो उद्विग्न है सीता माता का। तो हनुमान जी इसलिए फिर जाते हैं। लेकिन अब क्या है, अब हनुमान जी क्या है, अभी जो है छिपते छिपाते घूम रहे हैं लंका में, है ना। और यहाँ पे सीता माता क्या है, पूरी राक्षसनियों से घिरी हुई है। तो अभी कैसे उनसे बात करें, क्योंकि अभी अगर बात करने जाएंगे तो राक्षसनियाँ देख लेंगी और फिर रावण को पता चल जाएगा कोई आया है और पकड़े जाएंगे। तो फिर तो सीता माता पता चल गया, लेकिन फिर क्या है, भगवान राम तक संदेश पहुंचाने के लिए नहीं बचेंगे, है ना। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कैसे सीता माता से कैसे संपर्क करें। और फिर एक और समस्या क्या है कि सीता माता को कैसे उन पे विश्वास आए कि ये राम के ही दूत हैं, क्योंकि उन्होंने भी उनको नहीं देखा कभी। पहली बार यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हनुमान जी की और सीता माता की पहली बार यहाँ पे भेंट हो रही है। हनुमान जी ने देखा जब रावण लेके जा रहा था, जब उस समय देखा, लेकिन
सीता माता ने नहीं देखा उस समय, सीता माता अभी देखेंगी, उनके लिए तो ये नया व्यक्ति है। तो कौन है? वो बोल रहा रामदूत। लेकिन यहाँ हनुमान जी समझ जाते हैं अभी जिस दिशा में, जिस अवस्था में है सीता माता, उस अवस्था में अगर मैं जाऊँगा सामने तो वो डर जाएंगे, क्योंकि एकदम से एक जो है वानर सामने है ना। और ऐसा ही वर्णन, ऐसा ही आता है वर्णन, जब जैसे ही सीता माता देखती हैं हनुमान जी को तो उनको लगता है कि मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, और ये स्वप्न में वानर आ रहा है। वानर ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है ना। लेकिन उसी समय उनको शुभ शगुन भी मिलता है ना। उनका स्त्रियों के लिए बताया, स्त्रियों के लिए अच्छा शगुन क्या है, उनकी अगर बाया हाथ या बाया पैर अगर फड़फड़ाने लगे, बाई पलक फड़फड़ाने लगे, तो ये मतलब ये शुभ संकेत है, कुछ अच्छा समाचार होने वाला है भविष्य में अच्छा समाचार मिलने वाला है। और अगर दाया हाथ या दाया पैर अगर फड़फड़ाने लगे तो इसका मतलब कुछ अशुभ समाचार मिलने वाला है। ये स्त्रियों के लिए। और पुरुषों के लिए उल्टा, पुरुषों के लिए अगर दाया हाथ और दाया पैर अगर फड़फड़ा रहा है तो वो उनके लिए शुभ समाचार कुछ होगा, और अगर बायां अगर फड़फड़ा रहा है तो फिर उनके लिए अशुभ समाचार होगा। तो ये क्या है? ये ज्योतिष के अंदर आता है। ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष शास्त्र में ये एक विभाग है शगुन शास्त्र, जिसमें अपशगुन और शुभ शगुन जो है वो उसका वर्णन है। तो यहाँ देखते हैं तो सीता माता को क्या है, एक शुभ शगुन भी मिल रहा है, और स्वप्न में हम क्या देख रहे हैं वो भी भविष्य बताता है ना। वो भी शगुन शास्त्र के अंदर आता है। स्वप्न में आपने कुछ देखा तो इसका अर्थ क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है। रामायण में बहुत जगह आता है वो, स्वप्न में ये देखा तो इसका अर्थ ये है। तो अभी स्वप्न में वानर को देखना तो वो जो है अपशगुन ऐसा बोलते हैं। तो सीता माता बोल रही तो बहुत बड़ा अपशगुन, लेकिन ये वानर कितना बिल्कुल सच्चा दिख रहा था ये तो मुझे नहीं लगता कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, है ना। और फिर हनुमान जब बोलते हैं तो सीता माता और दंग हो जाती हैं। फिर सीता माता कहती हैं चलिए ठीक है, आप बताइए कैसे मैं आपको मानूं कि आप राम के दूत हैं, आप पहले राम का गुणगान करो, राम के बारे में बताओ। तो फिर हनुमान जी फिर राम का फिर गुणगान करते हैं, और फिर जब राम का गुणगान करते हैं तब फिर सीता माता को विश्वास होता है कि हाँ ये राम के ही दूत हैं, और तब फिर वो उनसे बात कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी जो हैं सीता माता को आश्वासन देते हैं, भगवान राम का संदेश उनको सुनाते हैं, है ना। और उनको ये भी आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी राम आएंगे वानर सेना के साथ। राम और सुग्रीव की जो मैत्री है उसके विषय में बताते हैं, हाँ, और वानर सेना बहुत जल्दी आएगी और आपको जो है यहाँ से छुड़ा के ले जाएगी रावण का, और रावण के साथ उसके सारे जो संगी है उनका वध करेगी, है ना। तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो ऐसा हनुमान जी जो हैं उनको बताते हैं। और फिर जाने से पहले तो अब देखो ये एक दूसरा उन्होंने कार्य किया कि सीता माता को उन्होंने आश्वासन दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो उस स्थिति में एक कोई हम देखते हैं ना, सीता माता अकेली हैं, है ना, और पूरे राक्षसनियों से घिरी हुई हैं। आप देखो अगर आपको अकेला भेज दिया जाए कहीं पे, कोई नहीं है ना, जैसे मान लो समुद्र में भेज दें अकेले कोई नहीं है तो क्या होगा। अभी ये हुआ ना कोरोना काल में, बहुत लोगों के साथ हुआ ना कोरोना काल में कि क्वारंटीन कर दिया, अकेले हैं, और कई तो मर भी गए और उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, लोग मतलब उनके जो है परिजनों को, है ना। क्योंकि कई लोग तो घबरा के मर गए अकेले क्वारंटीन होके कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अकेले व्यक्ति क्या है, बहुत घबरा जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीता माता, और स्त्रियों के केस में विशेषकर स्त्रियाँ अगर अकेली हो जाएं, अभी अंधेरा करते हो अकेले हो जाएं तो डर लगता है नहीं, बहुत ही जो है कम ऐसा होगा कि उनको डर नहीं लगे। तो सीता माता को ऐसा नहीं यहाँ पे डर लग रहा है, लेकिन वो जो है बहुत ही व्याकुल हैं राम से दूर होने के कारण। तो हनुमान जी उनको जो है आश्वासन देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा यहाँ पर वो करते हैं। इसलिए एक हनुमान जी का, इस लीला से हनुमान जी का एक नाम है, क्या है, सीता शोक निवारक, है ना। हनुमान जी कौन है? वो जिन्होंने सीता के शोक का निवारण किया, सीता को शोक से बाहर निकाल दी। यहाँ सीता माता कहती है वो तुम्हारे आने से मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, तुम थोड़े समय और रुक जाओ, तुम्हारे आने से मुझे ऐसा लग रहा है कि राम ही इधर हैं, है ना। तो फिर हनुमान फिर कहते हैं ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, तो भगवान राम को मैं कैसे विश्वास दिलाऊँ कि मैं आपसे मिला। तो फिर सीता माता जो है
अपनी जो एक सर पे पहनने वाला एक आभूषण जो है वो उन्हें चूड़ामणि, चूड़ामणि उन्हें प्रदान करती हैं। ये चूड़ामणि शब्द यहाँ प्रयोग किया है, बताया है। प्रदेयो राघवाय इति सीता हनुमते ददौ, है ना। तो ये जो चूड़ामणि है ये सीता माता ने उनको हनुमान जी को दिया। और हनुमान जी ने फिर क्या किया? प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अंगुल्या योजयामास नहि अस्या प्राभवद्भुजः। तो हनुमान जी ने क्या किया? वो बहुत ही, यहाँ मणिरत्नम अनुत्तमम, यहाँ ये शब्द होता है। तो मणि रत्न था वो, और अनुत्तम एक होता है उत्तमम, है ना। उत्तम मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और यहाँ शब्द है अनुत्तमम। अनुत्तम मतलब बहुत बढ़िया, मतलब वही इस संसार की चीज़ नहीं है वो, है ना। बताया भगवान के आभूषण, है ना। सीता राम तो इस जगत के नहीं है, वो यहाँ आकर यहाँ लीला कर रहे हैं मनुष्य समाज के अंतर्गत। तो हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वो साधारण मनुष्य हैं, नहीं, है ना। वो जो है आध्यात्मिक जगत से यहाँ आए हैं, तो उनके जो सारे आभूषण हैं सब आध्यात्मिक जगत के हैं वास्तव में। तो आध्यात्मिक जगत क्या है? वो आत्मा का वास्तविक स्थान है, हम सबका वास्तविक स्थान है। तो ये जो हम देखते हैं ना, इधर वृंदावन है, अयोध्या है, द्वारका है, ये सब क्या है? ये सब विस्तार हैं जो आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन, द्वारका, अयोध्या है, उसके विस्तार हैं। और इसलिए भगवान जब भी इधर आते हैं तो इधर ही प्रकट होते हैं, क्योंकि वास्तव में ये धाम आध्यात्मिक लोक में है, वैकुंठ लोक में। तो वैकुंठ लोक में कई ऐसे जगह हैं, स्थान हैं, अलग अलग लोक हैं। दरअसल वैकुंठ मतलब क्या है? वहाँ पर अलग अलग लोक हैं जहाँ पर भगवान के ये सब अवतार नित्य इनका रूप है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान राम जब त्रेता युग में आए तब उनका अस्तित्व प्रकट हुआ। भगवान राम जो हैं हमेशा से हैं। ऐसा भी हमें नहीं सोचना चाहिए कृष्ण जब अवतरित हुए तब जो है वो प्रकट हुए, नहीं, कृष्ण भी हमेशा से हैं। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए हमें कि नरसिंहदेव जब खंबे से प्रकट हुए तब नरसिंहदेव प्रकट, तब मतलब नरसिंहदेव का अस्तित्व आया, नहीं, नरसिंहदेव भी हमेशा से हैं अस्तित्व में। तो ये भगवान के सारे रूप नित्य हैं, नरसिंह, वराह, राम, कृष्ण, है ना। ये सब बताया। नारायण जो है, नारायण के अलग अलग विस्तार हैं, और आदि नारायण कौन है? वो कृष्ण है, ठीक है। ये जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें जान सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप पुस्तक लेनी होगी, पढ़नी होगी, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, हमारे पास समय कम है, तो वरना इसमें हर एक चीज़ पे जो है कई दिनों तक चर्चा होती है। अगर हमें ये वाल्मीकि रामायण का अगर पाठ करना है, सुंदरकांड का, तो पता है आप लोगों को कितना समय चाहिए? अगर पूरा श्लोक अगर पढ़ें, सारे श्लोक अगर पढ़ें, टोटल है ना 68 सर्ग हैं इसमें, वाल्मीकि रामायण में, सुंदरकांड में 68 चैप्टर्स, 68 सर्गास। तो सारे मंत्रों का अगर हम उच्चारण करेंगे तो कितना समय लगेगा? कम से कम 10 घंटे चाहिए, 10 घंटे कम से कम। और ये जो रामचरितमानस का करते हैं उसमें कितना समय लगता है? उसमें मेरे ख्याल से कम समय लगता है, उसमें 1.5-2 घंटे में हो जाता है शायद, है ना। हाँ, और सुंदरकांड अभी उस तरह से फेमस हो गई है रामचरितमानस के आधार पे, लेकिन ओरिजिनल जो रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है ना। वाल्मीकि जी ने लिखी, संस्कृत में जो है, और उसी के आधार पे आज हम कर रहे हैं सुंदरकांड जो कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण पे आधारित कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को शायद ये श्लोक नए लग रहे होंगे, है ना। तो ये क्या है, जो वाल्मीकि जी ने श्लोक लिखे हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो उत्तम जो रत्न है वो हनुमान ने प्राप्त किया और अपने पास उन्होंने उसको रख लिया। और इसको लेकर फिर वो आगे बढ़े। तो अभी ख़त्म, अब चलें वापस। हनुमान जी सोच सकते हैं अब चलो वापस हो गया कार्य पूरा, नहीं, अब यहाँ वर्णन है। हनुमान जी जो हैं सोचते हैं अब रावण से मिला जाए, है ना। अब मैं सारा कार्य कर लिया है, अभी अब थोड़ा रावण को जो है, रावण को भी भगवान का संदेश दिया जाए, क्योंकि दूत का कार्य क्या है? दूत एक राजा का संदेश दूसरे राजा के पास ले जाता है ना। तो अभी यहाँ हनुमान जी क्या हैं? रामदूत, राइट। तो अभी अगर रावण को संदेश दिया बिना अगर लौट गए तो फिर दूत का कार्य
पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए वो सोचते हैं अब रावण से मिला जाए, लेकिन रावण से मिलना तो आसान नहीं है ना, क्योंकि राजा है, राजा क्यों जो है दूत से मिलेगा। तो इसलिए ऑफ कोर्स ये तो एक उद्देश्य था। एक और उद्देश्य था कि रावण की जो सैन्य शक्ति है उसको भी थोड़ा नापा जाए, क्योंकि आगे आके हम युद्ध करने वाले हैं, तो हमें जो उसकी सैन्य बल है उसका पता होना चाहिए। तो इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, अब थोड़ा इनका सैन्य बल का निरीक्षण करते हैं। तो इसलिए वो जो अशोक वाटिका है उसको तबाह करना प्रारंभ करते, बोलते हैं अशोक वाटिका ये रावण ने बड़ी मेहनत से बनाई है ना, और इसको बहुत प्रिय है, अपनी सारी जितनी भी स्त्रियों का अपहरण करके लाता है ना, उसको उनका जो है यहीं पर जो है उनको भोग करता है वो, तो इसलिए इसको अब मैं उजाड़ दूंगा। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अशोक वाटिका को पूरा उजाड़ देते हैं। और जब उजाड़ रहे होते हैं तो जो राक्षसनियाँ हैं वहाँ जो पहरेदार होती हैं, तो वो सब जाके फिर रावण को सूचना देते हैं कि ये एक वानर है और इस तरह से जो है आपकी अशोक वाटिका को पूरा उसने उजाड़ दिया है, हाँ तो आप कुछ करिए। जैसे ही रावण ने सुनता है कि अशोक वाटिका को कैसे कोई उजाड़ रहा है, तो रावण को इतना क्रोध आता है। रावण तो था ही असुर, और असुर बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। असुर जो है कुछ भी उनको जो पसंद नहीं है ना, वो कुछ भी होगा तो तुरंत क्रोधित हो जाएंगे। तो रावण इतना क्रोधित हुआ, उसने तुरंत 80,000 राक्षस सैनिकों को भेजा। और वहाँ यहाँ वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि वो सारे जो असुर थे वो सारे राक्षस, मोबाइल साइलेंट पर रख सकते हैं कुछ देर के लिए। तो वो सारे जो राक्षस थे, यहाँ वर्णन है कि वह सब रावण के समान ही युद्ध कला में निपुण थे। और ऐसे कितने थे, 80,000। आप सोचो, मतलब उसने 80,000 भेजे एक वानर को पकड़ने के लिए है ना। और हनुमान जी तैयार खड़े थे, हैं। हनुमान जी जो है सारा अशोक वाटिका पूरा नष्ट करके, फिर वहाँ पर एक गेट था, है ना, ऐसे एक गेट था, उसके ऊपर चबूतरा था, तो वहाँ पर वो जो है खड़े हो गए, ऐसे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठीक है रावण जिसको भेज रहा है उसको जो है वो उससे भिड़ेंगे। तो ये 80,000 सैनिक आए, तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने एक वहाँ पर एक लोहे का बहुत बड़ा वो था, लोहे का बार को क्या बोलेंगे हिंदी में, बहुत बड़ा, हाँ सरिया, लेकिन सरिया नहीं, ये सरिये से बड़ी चीज़ थी, ये लोहे का था लेकिन बहुत, भाला भी नहीं, खंबा। ये जैसे आप देखो, ये जो है 2 पिलर होते हैं उसके बीच में होता है ना, ये है ना, हाँ बीम जो है, तो ऐसी आयरन लोहे की बहुत बड़ी बीम थी वहाँ, है ना। वो कहाँ से निकाली थी हनुमान जी ने, वो वही जो ये मंदिर था ना, मंदिर को तोड़ दिया था पूरा, जो 1000 खंभों से बना हुआ जो मंदिर था ना, उसको पूरा तोड़ दिया था हनुमान जी ने, उसको पूरी आग लगा के उसको पूरा उसको नष्ट कर दिया था। तो वहाँ से ये बड़ा एक ये खंबा जो है उन्हें प्राप्त हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो 80,000 सैनिक आए तो एक एक खंबा उन्होंने दे मारा, और जैसे उन्होंने मारा तो क्या हुआ, सारे के सारे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, कचूमर बन गया उनका, है ना। उन सभी 80,000 सैनिकों का कचूमर बन गया। तो जब कचूमर बन गया, उनमें से 1-2 जो बच गए, तो वो भागते भागते गए रावण को संदेश देने के लिए कि उस वानर ने पूरे सभी को मार दिया। तो रावण ये सुन के हैरान हुआ, रावण को ऐसा क्या हो सकता है। फिर रावण जो है, और एक और जब हनुमान जी जब ऐसे मार रहे हैं, है ना, सभी राक्षसों को, तो वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, है ना, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। वो क्या चिल्ला रहे हैं, अस्त्र विजयताम रामो लक्ष्मणः च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेन विपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिः तु प्रहरतः पादपैः च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्ध अर्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तो ये बोलते हुए हनुमान सबको मार रहे हैं ठीक है। तो इसमें क्या वो बोल रहे हैं, अस्त्र विजयताम रामो लक्ष्मण च महाबला, तो राम और लक्ष्मण की विजय हो, जो अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण है।
राजा जयति सुग्रीवो राघवेन अभिपालिता, और सुग्रीव की जय हो जो राम की शरण में है। और मैं कौन हूँ बता, दासो हम, मैं दास हूँ कौशल इंद्रस्य, तो कौशल्या के जो पुत्र हैं, रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः, राम जो कि अपने महान कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो उनका मैं दास हूँ। और फिर अपना नाम भी बता रहे, हनुमान, हनुमान हूँ मैं। और कौन हूँ मैं, शत्रु सैन्य नाम निहंता, शत्रुओं की सेना को मारने वाला। और कौन हूँ, मारुत आत्मजः, वायुदेव का पुत्र हूँ मैं। और मेरे सामने हजारों रावण भी नहीं टिक सकते। कह रहे हैं न रावण सहस्रम, सहस्र मतलब संस्कृत में हजार, तो हजार रावण भी मेरे सामने नहीं टिक सकते। जो यहाँ बताया शिला भी, शिला भी मतलब जो चट्टाने हैं, पहाड़ों की चट्टान है। और पादपय, पादपय मतलब वृक्ष को पादपय भी कहते हैं, मतलब जो चलते नहीं है ना। तो हम देखते हैं वानर सेना का युद्ध करने का यही तरीका था, है ना, चट्टानों से और पेड़ों से। उनके पास कोई और बड़े कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। और जो रावण की सेना, उनके पास बड़ी अनेक प्रकार के अस्त्र थे। हाँ, लेकिन यहाँ हनुमान कह रहे हैं तुम्हारे कोई अस्त्र मेरे सामने काम नहीं करेंगे। और ऐसा ही होता है। तो यहाँ वर्णन, जैसे ही रावण सुनता है कि 80,000 जो सैनिक हैं वो सब मारे गए, तो फिर रावण फिर भेजता है किसको, जम्बूमाली को। अब जम्बूमाली है, ये भी बहुत बड़ा असुर होता है, जिसने देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त करी होती है, इतना बड़ा असुर होता है। लेकिन ये जब हनुमान जी से टकराता है तो इसका क्या हर्ष होता है, यहाँ वर्णन है। हनुमान जी एक यही वो वही सेम वो जो लोहे का जो खंबा है ना, इस पर भी दे मारते हैं। है ना। लेकिन इसके साथ थोड़ा युद्ध होता है, वो तीर चलाता है, हनुमान जी को थोड़ा लगता है, और हनुमान जी इसके ऊपर जो चट्टान है वो फेंकते हैं, है ना, उससे वो बचता है। फिर इसके ऊपर पेड़ फेंकते हैं, उससे ही बचता है। फिर लास्ट में हनुमान जी फिर क्या है, वो जो है वही लोहे का जो खंबा है उसको लेके उसके ऊपर दे मारते हैं। और जब दे मारते हैं तो उसका क्या हर्ष होता है, बताया है, तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहु न च जानुनि न धनु न रथो न अश्वाह तत्र अदृश्यंत न ईशवः। अच्छा, आप लोग अगर संस्कृत समझते हो तो इसमें बहुत ये जो है क्या बताया है, तस्य चैव शिरो नास्ति, उसका सर किधर है, बाहु नास्ति, है ना, उसका हाथ किधर है, उसके जानुनी जांग किधर है ना, उसका धनु, उसके जो धनुष्य है वो किधर है, उसका रथ किधर है, और उसके तीर किधर है, ये कोई पहचान नहीं सका। मतलब तो थोड़ा दृश्य बन रहा है मन में आपके, ये क्या हो गया, उसका कचूमर बन गया, सब मिक्स हो गया। मतलब उसके हाथ पैर जांग तीर रथ ये सब चूर्णित हो गया। तो ये हाल हुआ उसका जब वो हनुमान जी से भिड़ा। ठीक है। और फिर खबर पहुंची रावण के पास, तो रावण और आश्चर्यचकित हो गया, ये जम्बूमाली का वध हो गया। तो अब रावण ने फिर और शक्तिशाली राक्षसों को भेजा। किसको, उसके जो उसका सेनापति था प्रहस्त, तो उसके 7 पुत्र थे, उनको उसने फिर भेजा, 7 को, और उनकी फिर सेना के साथ। ठीक है। फिर उनका भी यही हाल हुआ। उनका भी कचूमर बन गया। तो फिर ये खबर आई कि अरे ये भी मारे गए। फिर अपने 5 सेना के मुखियाओं को फिर भेजता है रावण, सेना मुखियाओं को, जनरल बताया, जनरल समझते हैं, जैसे हमारी मिलिट्री में भी आर्मी में जनरल होता है ना, तो ऐसे रावण की आर्मी में भी जनरल थे। तो उसके 5 जो जनरल्स थे उसको उन्होंने भेजा फिर हनुमान जी से युद्ध करने के लिए। और फिर वापस वही खबर आई कि 5 मारे गए। और रावण बार बार ही सुना, रावण सोच रहे कौन है ये, हैं, ये तो लगता है कोई ये साधारण प्राणी नहीं है, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ कोई बहुत ही विशेष प्राणी है ये। तो जैसे ही उनको जैसे ही खबर मिलती है कि 5 जो मुखिया हैं वो भी मारे गए, तो फिर रावण अपनी क्रोधित आंखों से अपने पुत्र अक्ष की तरफ देखता है ना, उसका एक पुत्र होता है सबसे बहुत छोटा,
सबसे छोटा पुत्र होता है अक्ष, लेकिन वो भी युद्ध कला में निपुण होता है। और अक्ष जैसे ही देखता है कि रावण मेरी तरफ देख रहे हैं और वो खुद भी युद्ध के लिए उत्साहित होता है, तो तुरंत वो खड़ा होता है अपने आसन से और युद्ध करने के लिए चला जाता है। और यहाँ वर्णन है, अक्ष जो है बराबर की टक्कर देता है हनुमान जी को। हनुमान जी जो है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, उनका युद्ध जो है बहुत ही घमासान युद्ध चलता है। अक्ष जो है तीर चलाने में इतने निपुण होते हैं और हनुमान जी उससे बचने में निपुण होते हैं। हनुमान जी हवा में ही तीरों से बच रहे हैं और तीर चला रहा है ना, और जो भी हनुमान जी जो भी पत्थर और पेड़ फेंक रहे हैं उससे ये भी बच रहा है। और इसकी आयु देख के हनुमान जी को एक वो होता है कि ये बहुत छोटा बालक है, इसका मैं वध नहीं करना चाहता, है ना। क्योंकि बताया अक्ष की जो आयु है वो 16 या 18 साल का होता है, वो तो 16 या 18 साल का बालक होता है वो, तो इसलिए हनुमान जी इसको मारना नहीं चाहते होते। लेकिन क्या होता है, लेकिन हनुमान जी को एक पॉइंट पे ये समझ में आता है कि अगर इसको मारा नहीं तो ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, और युद्ध में शत्रु के ऊपर जो है दया नहीं करनी चाहिए। दया मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए, युद्ध मतलब युद्ध है। तो फिर एक पॉइंट पे हनुमान जी फिर क्या करते हैं, उसके रथ को नष्ट कर देते हैं, और उसके रथ को नष्ट करने के बाद अक्ष जो है, अक्ष अपने रथ से कूद जाता है ना, रथ से वो, क्योंकि उसका रथ नष्ट हो जाता है। हनुमान जी क्या करते हैं, उसके रथ के ऊपर ही कूद जाते हैं अपने पूरे वेग से, अपने शरीर का बड़ा आकार करके उसके रथ के ऊपर ही कूद जाते हैं। तो उसका रथ पूरा टूट जाता है, तो वो रथ से कूदता है, और जब वो कूद के जब वो हवा में होता है तो हनुमान जी, यहाँ वर्णन है, हनुमान जी बहुत ही धीरे से उसके पैरों को पकड़ लेते हैं, और पैरों को पकड़ के उसको ज़ोर से नीचे धम से ऐसे गिरा देते हैं। और जैसे उसको ऐसे गिराते हैं तो फिर उसका फिर वर्णन है, सभग्न बाहु उरुकटी शिरोधरः क्षरन्न अस्रिन् निर्मथित अस्थिलोचनः सभिन्न संधि प्रवकीर्ण बंधनो हतक्षितो वायुसुतेन राक्षसः। तो यहाँ भी उसके साथ भी यही हुआ है ना, उसके जो हाथ हैं, जांघें हैं, हाँ, कमर है और गर्दन है, ये सब कचूमर हो गया और खून निकलने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल गईं, हाँ, उसके सारे जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब डिसलोकेट हो गए, वो सब अलग हो गए। और इस तरह से अक्ष का वध कर दिया हनुमान जी। अब जब ये खबर मिली रावण को, तो रावण ने बोला अब कौन है, अब तो बस इंद्रजीत ही है। तो फिर रावण फिर इंद्रजीत को बुला के बोलता है, इंद्रजीत तुम और मैं ही हूँ अभी जो इस प्राणी को पकड़ सकते हैं या इसको दंड दे सकते हैं, तो तुम कुछ भी करके, ऐसा लग रहा है कि इसको मार तो सकते हैं नहीं, लेकिन किसी भी तरह से इसको पकड़ के लाओ, ऐसा रावण बोलता है। क्योंकि रावण भी जानता होता है, रावण को ये जब खबर मिलती है सब ये मर रहे हैं, और ये खुद सारे राक्षस इतने शक्तिशाली होते हैं, और एक अकेले वानर ने सबका वध कर दिया। तो रावण फिर इंद्रजीत को भेजता है इसलिए। और जब इंद्रजीत युद्ध करने आते हैं तो इंद्रजीत देखते हैं, इंद्रजीत को भी आभास हो जाता है कि हनुमान जी को कुछ नहीं किया जा सकता, उनको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रजीत तो विख्यात थे कि वो अगर निशान लगाएंगे तो वो कभी खराब नहीं जाएगा। मतलब इंद्रजीत जो है ना, वो ऐसा योद्धा था, उसने अगर वार किया तो वो सामने वाले को लगेगा ही लगेगा। जैसे आजकल होती है ना गाइडेड मिसाइल, तो इंद्रजीत के धनुष से निकला तीर जो है वो गाइडेड मिसाइल जैसा था, मतलब वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेगा किसी भी हालत में। लेकिन जब इंद्रजीत ने देखा कि हनुमान जी जो हैं उनके तीरों को इतनी आसानी से जो है विफल कर रहे हैं, बच रहे हैं उनके तीरों से, तो उनको समझ में आ गया कि अब उनको बंदी नहीं, उनको जो है मारा नहीं जा सकता, लेकिन फिर वो सोचते हैं इसको बंदी बना सकते हैं, है ना। तो बंदी बनाने के लिए फिर वो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ एक अस्त्र जो है उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हनुमान जी को वरदान होता है ब्रह्मा जी का कि मेरे द्वारा मेरा कोई भी अस्त्र है वो तुम्हारे ऊपर कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए होता क्या है, वो हनुमान जी बन जाते हैं उससे, लेकिन तुरंत ही उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन अब वो सोचते हैं मैंने बहुत तबाही मचा दी, अब रावण से अब मिला जाए, है ना। तो फिर इंद्रजीत जो है, और होता क्या है, जब ये हनुमान जी जब गिर जाते हैं नीचे, है ना, क्योंकि अब वो इंद्रजीत के अस्त्र से बंध गए, तो बनने के कारण क्या नीचे गिर जाते हैं। तो जैसे ही नीचे गिरते हैं
तो ये सारे बाकी जितने भी राक्षस होते हैं वो जाके उनको पकड़ लेते हैं और उन पे रस्सी लगा देते हैं, उनको और बांध देते हैं। और तब इंद्रजीत सोचते हैं अरे इन बेवकूफ़ों ने क्या किया क्योंकि इंद्रजीत को पता होता है कि ये जो ब्रह्मा जी का बंधन जो है वो किसी और बंधन के साथ कार्य नहीं करेगा, मतलब किसी और बंधन को अगर किया तो फिर इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और इंद्रजीत को पता है, ये इंद्रजीत को भी पता होता है कि अरे अब बस दो ही लोग होते हैं, इनको पता होता है कि हनुमान जी बंधे हुए नहीं है, एक तो हनुमान जी को खुद को और इंद्रजीत को। लेकिन इंद्रजीत कुछ कर नहीं पाते। इंद्रजीत बोलते अब चलो जो है पकड़ के ले जा रहे हैं तो ठीक है, अभी रावण के सामने मिलेंगे, ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा तो इस तरह से फिर रावण के समक्ष हनुमान जी पहुंच जाते हैं। अब हनुमान जी ऐसे ही पहुंचते हैं तो हनुमान जी क्या तो रावण बहुत क्रोधित होता है और रावण अपने मंत्री प्रहस्त को कहते हैं पूछो कौन है ये और क्यों आया है यहाँ पे, क्यों ये इस तरह से तबाही कर रहा है यहाँ पे। और फिर प्रहस्त बोलते हैं तो वे वानर तुम बताओ कौन हो, सच सच बताओ तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा, है ना। हरे कृष्णा। तो जो है सुनो सुनो है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, है ना। अपने परिचय में वो क्या बताते हैं कि मैं जो है रामदूत हूँ, है ना, राम का सेवक हूँ, तो मैं आया हूँ। मैं फिर पूरी कहानी बताते हैं मैं क्यों आया, है ना। तो अयोध्या के राजा थे दशरथ, दशरथ के पुत्र थे राम, और वो जो है उनको वनवास हुआ, उनकी पत्नी थी लक्ष्मी सीता का ऐसे रावण ने अपहरण कर दिया और फिर उनकी सुग्रीव से मैत्री हुई और सुग्रीव जो है उन्होंने फिर सभी वानरों को भेजा सारी दिशाओं में। तो अभी इस समय में सभी वानर, सुग्रीव की जो पूरी वानर सेना है वो सीता माता को ढूंढ रहे हैं और मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया और यहाँ आके जब मैं ढूंढा तो मुझे यहाँ सीता मिल गई, है ना। तो हे रावण अब जो है तुम सुनो। तो हनुमान जी अब अपना एडवाइस दे रहे हैं, अपना जो है उसको सुझाव दे रहे हैं, किसके, रावण के हित के लिए। तो कह रहे हैं तत्रिकाल हितम वाक्यम धर्म्यम अर्थ अनुबंधि च मन्यस्व नर देवाय जानकी प्रतिदीयताम। तो कह रहे हैं कि त्रिकाल हितम, मतलब मैं जो भी तुम्हें कह रहा हूँ वो त्रिकाल हितम है, मतलब ऐसा नहीं हितकर तो है लेकिन ऐसा नहीं अभी के लिए, भूतकाल वर्तमान और भविष्य तीनों काल के लिए हितकर है। क्या है, जानकी प्रतिदीयताम, कि जानकी है उनको वापस दे दो राम को, है ना। अभी भी तुम्हारे पास अवसर है। तो अभी भी अगर तुमने ये अगर नहीं किया तो तुम देखोगे तुम्हारा नाश होगा, पूरी लंका का नाश होगा, हाँ, राक्षसों का नाश होगा। तो इसलिए अपने और सभी के हित के लिए कृपया अभी भी, एक्चुअली तुमने अभी जो कार्य किया इसमें तुम्हें दंड मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी राम इतने महान हैं कि अभी भी अगर तुम सीता को वापस दे दोगे और उनकी शरण ले लोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे, है ना, तुम्हें शरण देंगे, क्योंकि राम का संकल्प है कोई भी उनकी शरण लेगा तो वो उसको शरण देंगे, चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो। तो तुमने बड़ा ही पापमय कृत्य किया है पर स्त्री का अपहरण करके, लेकिन अभी भी अगर तुम उन्हें वापस लौटा देते हो तो तुम्हें राम आश्रय देंगे। और फिर वो कह रहे हैं अगर तुमने नहीं किया तो क्या होने वाला है, भविष्य बताते हैं। हाँ, सीतायाः तेजसा दग्धाम रामकोप प्रपीडिताम दह्यमनाम इमाम पश्य पुरीम साट प्रतोलिकाम। तो हनुमान कह रहे हैं, है ना, सीता के तेज से और राम के कोप से प्रपीडिताम, है ना, तुम बहुत पीड़ित होगे। और क्या होगा, ये जो लंका है पूरी जलने वाली है। हाँ, सीता के तेज से और राम के कोप से ये लंका पूरी जलेगी अगर तुमने अभी भी सीता को वापस नहीं दिया तो। और हम देखते हैं निकट भविष्य में यही हुआ, है ना, मतलब ये जब वो कह रहे हैं तो भविष्य में फिर क्या हुआ। तो ये जैसे ही हनुमान ने जब कहा तो रावण क्रोधित हो गया, है ना। बताए एक अगर मूर्ख को हम उपदेश देंगे तो क्या है, वो क्रोधित हो जाता है। एक अगर समझदार व्यक्ति को बताएंगे तो समझेगा और पालन करने की कोशिश करेगा, लेकिन मूर्ख को अगर बताएंगे तो फिर जो है क्रोधित हो जाएगा।
तो रावण एक कैटेगरी है बुद्धिमान मूर्ख की, समझते हैं आप, इंटेलिजेंट फूल। तो कैसे इंटेलिजेंट कि भौतिक कार्य करने में बहुत बुद्धि है ना, लेकिन जो सत्य है, सत्य को समझने की बुद्धि नहीं है। जैसे हम देखते हैं आजकल वैज्ञानिक गण हैं, है ना, बहुत बुद्धिमान है, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते, नास्तिक है। तो एक परम सत्य है, एक परम नियंता है, नहीं, सब बाय चांस हो रहा है, इस तरह से बोलेंगे। तो ये लोग कौन है? इंटेलिजेंट फूल, है ना। तो रावण भी ऐसा ही था, रावण वेदों का ज्ञाता, बड़ा ही, उसको बोलते भी है ना आजकल कई लोग, उसको बोलते भी है रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन मूर्ख भी था क्योंकि इसने इतनी बड़ी मूर्खता करी। तो और विभीषण के बताने पे, मंदोदरी के बताने पे, यहाँ पे हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं, सबके बताने पर भी वो नहीं माना। हाँ, और यहाँ पर अभी हनुमान जी फिर कह रहे हैं, सत्यम राक्षस राजेंद्र शृणुष्व वचनम मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः। तो हनुमान कह रहे हैं तुम्हें लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन सच समझो, मैं जो बोल रहा हूँ सत्यम, हाँ, शृणुष्व वचनम मम, मैं जो बोल रहा हूँ सत्य वचन बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रामदास हूँ, दूत हूँ, और जो वानर सेना भी आने वाली है उस वानर सेना का मैं भाग हूँ। हनुमान जी बताते हैं जो वानर सेना आने वाली है सुग्रीव की, उसका मैं एक वानर हूँ और ऐसे करोड़ों वानर हैं, ठीक है, और मैंने ही तुम्हारी अभी आधी जो सैन्य शक्ति है उसको मैंने ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो आप सोच लो जब पूरी सेना आएगी तो तुम्हारा क्या होने वाला है। तो इसलिए अगर अभी भी आपने अगर सीता को वापस नहीं दिया तो बहुत ही बुरा होगा। तो ये सुनते ही रावण पहले बोलता है इसको मार डालो, रावण राजा है ना, तो तुरंत वो आदेश देता है इसको मार डालो। लेकिन तब विभीषण फिर बोलते हैं नहीं, दूत को नहीं मारना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है, दूत को कुछ आप दंड दे सकते हो लेकिन मारना नहीं चाहिए, और अगर आप इसको मार दोगे तो आपके पास जो अवसर है युद्ध करने का वो चला जाएगा। आप तो बहुत बड़े वीर हैं, तो अभी ये जाके राम को बताए और राम यहाँ सेना लेके आए तो आपको आपकी वीरता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से विभीषण जो है रावण को समझाते हैं कि इनको मृत्युदंड मत दो, कुछ और दंड दे सकते हैं। तो फिर तो रावण फिर सोचता है अच्छा ठीक है, ओके, तो इसकी पूंछ जला दो। हाँ, वानरों को अपनी पूंछ जो है बहुत प्रिय होती है, तो इसकी पूंछ जो है वो जला दो। तो ये कहते ही जो है उसके सारे जो राक्षस हैं वो सब आते हैं और कपड़ा लपेटते हैं और पूंछ जला देते हैं। लेकिन अब एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना होती है, जैसे ही पूंछ जलाते हैं तो पूंछ जलाने के बाद और फिर वो बोलते हैं इसको जो है नगर में दौड़ाओ, इसको नगर में इसको दिखाओ कि एक जो रावण के विरुद्ध में अगर इस प्रकार से कार्य करता है तो उसका क्या हर्ष होता है। तो इस प्रकार से हनुमान को फिर क्या, उसके जो जितने भी राक्षस हैं वो सब हनुमान जी को पकड़ के और उनकी पूंछ पे आग लगा के उनको ऐसे पूरे नगर में चला रहे हैं, दिखा रहे हैं और सब घोषणा कर रहे हैं देखो इसका ये हाल हुआ है। तो और हनुमान जी स्वीकार करते हैं। क्यों? अब यहाँ पर भी हनुमान जी का उद्देश्य होता है। मैंने अभी जो लंका को देखा वो रात में देखा, तो रात में देखा इतना ध्यान से, इतना अच्छे से नहीं देख पाया, दिन में और अच्छे से देखूंगा, क्योंकि फिर जो है, क्योंकि आके युद्ध करना है ना, तो पता होना चाहिए स्थान जो है, क्या क्या स्थान, कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो वो थोड़ा और अच्छे से देख लेता हूँ तो इसलिए थोड़ी देर हनुमान जी उसको सहन करते हैं, वो जो टॉर्चर कर रहे होते हैं उसको हनुमान जी थोड़ी देर सहन करते हैं। और उस समय जो राक्षसनियाँ हैं वो फिर सीता माता को खबर पहुंचाती है कि वो एक वानर जो तुम्हारे साथ वार्तालाप कर रहा था उसको देखो अभी बंदी बना लिया और उसको उसकी पूंछ पे आग लगा के उसको ऐसे दौड़ाया जा रहा है। जैसे ही ये सूचना मिलती सीता माता को, तुरंत वो फिर अग्निदेव से प्रार्थना करती है, यदि अस्ति पति शुश्रूषा, यदि अस्ति चरितम तपः, यदि च अस्ति एकपत्नीत्वं शीतो भव हनुमतः। तो सीता माता प्रार्थना कर रही है कि अगर मैं पतिव्रता हूँ, है ना, तो हनुमान को जलन नहीं महसूस हो, शीतो भव हनुमता। सीता माता ये कह रही है अग्निदेव को कि ये ना अग्निदेव आप जो है उनकी पूंछ को जलने, वो आप लगे हो, अग्नि जल रही है लेकिन अग्नि का कार्य मत करो शीत हो जाए, उस पर ठंडक हो जाए, ऐसा करिए।
तो ये 3-4 श्लोक हैं जिसमें बहुत ही तीव्रता से सीता माता प्रार्थना कर रही हैं, है ना। तो यही बताया है ना, हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी। अगर हमारे लिए कोई महान भक्त अगर प्रार्थना करेंगे तो कुछ हो पाएगा। हमारी स्थिति नहीं है कि डायरेक्ट हम भगवान से प्रार्थना कर सकें। तो इसलिए हनुमान जी जो है वो कैसे इस अग्नि से बच सके, सीता माँ की कृपा से, क्योंकि सीता माता ने जो है प्रार्थना करी। और हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है। आप सोचो, आप अगर मान लो हनुमान हो और आपकी पूछे आग लगा दे और आपको जलन नहीं हो रही, तो कैसा लगेगा? आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? और हनुमान जी देखते हैं कि बाकी सब जगह सब जल रहा है, लेकिन मेरी पूछ नहीं जल रही है। मतलब वो जो है आग उसमें लगी हुई है, लेकिन जलते हुए भी नहीं जल रहा है। हाँ, और इनफैक्ट हनुमान कहते हैं कि मेरे को तो बिल्कुल ठंडक अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो है ना, पूंछ पे बर्फ रख दी है, वैसा लग रहा है मुझे तो। ऐसा हनुमान जी कहते हैं। तो हनुमान जी प्रश्न कर रहे हैं ना, कस्मान न माम दहति सर्वतः, सब जगह प्रदीप तो अग्नि ही, अयम कस्मान न माम दहति सर्वतः, मुझे क्यों नहीं जला रही है? हाँ, फिर वो थोड़ा सोचते हैं। हाँ, फिर वो समझते हैं कि दरअसल क्यों नहीं जला रही, क्योंकि राम और सीता की सेवा जो है वो मैं कर रहा हूँ, है ना। वो कह रहे हैं सीतायाः च आन श्रमसेन तेजसा राघवस्य च पितु च मम सख्येन न माम दहति पावकः। तो सीता की कृपा से, है ना, राम के तेज से और मेरे पिता के मित्रता से, है ना, बताया पितु च मम सख्येन, सख्य पिता। तो हनुमान जी के पिता कौन है? वायुदेव। तो यहाँ बताया वायुदेव की जो है वो शीतल जो हवा है, वायु है, वो प्रभावित करने लगे। और वर्णन है अग्निदेव और वायुदेव दोनों मिलके ये निर्धारित किए कि हनुमान जी को बिल्कुल भी जलन नहीं हो। अब फिर हनुमान ने सोचा अब क्या करना चाहिए इस अग्नि का, है ना, अब क्या कार्य बचा है। हाँ, तो ये कहते हैं अब देखो ये दुर्ग जो है, तो क्यों ना इस अग्नि को जो है अर्पण किया जाए लंका को, मतलब लंका अर्पण की जाए इस अग्नि में है ना। तो ये तो अभी सोच रहे हैं, वीक्षमाणः ततो लंकां कपीकृतमनोरथः वर्धमान समुत्साह कार्यशेषम अचिन्तयत्। तो कार्यशेषम अचिन्तयत्, अब मेरा क्या कार्यशेष बचा है? ये वो लंका को देखते हुए देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि अभी इसको लंका को जला दूं मैं, ताकि हम जब वापस आएंगे युद्ध करने तो ये दुर्ग पूरा नष्ट हो जाएगा, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो इस दुर्ग को, ये लंका का जो दुर्ग है, इसको मैं विनाश कर दूं। और ये अग्नि बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे ये संभव है। तो फिर जैसे ही हनुमान जी सोचते हैं तो तुरंत वो एक महल से दूसरे भवन से तीसरे भवन, तीसरे चौथे भवन, कूदते कूदते सब में आग लगाते जाते हैं। जिनको भी बात करनी है वो बाहर जाके कर सकते हैं, हरे कृष्णा, अगर बात करनी तो बाहर जाके कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा शांत रहें, बस समाप्त होने वाला है, थोड़ा और 5-10 मिनट। तो जो है हनुमान जी पूरे लंका में सब जगह आग लगा देते हैं, लेकिन सिर्फ विभीषण का जो भवन है वो छोड़ देते हैं। यहाँ वर्णन आता है धर्मपरायण विभीषण का भवन छोड़कर बाकी सारे भवन वो जला देते हैं। और अशोक वाटिका जो है जहाँ पर सीता माता होती है, उस स्थान को छोड़ के सब जो है वो जला देते हैं। तो जलाने के बाद उनको फिर हनुमान जी को फिर लगता है ये मैंने क्या किया, कहीं सीता माँ जो है वहाँ तो आग नहीं लग गई क्योंकि आग तो एक बार लगती तो फैलती जाती है। तो इसलिए फिर वो व्याकुलता में वापस जाते हैं सीता माँ के पास और उनको फिर जो है आश्वासन देते हैं और फिर आश्वस्त होते हैं कि हाँ ठीक है वो सुरक्षित हैं। और फिर उनको आश्वासन देके फिर जो है वो वापस महेंद्र पर्वत पे जाने के लिए छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं। लंका से फिर एक और वो छलांग लगाते हैं। पहले जाके वो अग्नि को बुझा लेते हैं समुद्र में, है ना, जो पूंछ पे जो अग्नि लगी होती है उसको बुझा के फिर वो वहाँ पर त्रिकूट पर्वत होता है उस पर चढ़ के छलांग लगाते हैं और फिर महेंद्र पर्वत पर फिर वो पहुँचते हैं। और जैसे ही महेंद्र पर्वत पर वहाँ वो पहुँचते हैं तो सभी जो वानर सेना है ना, उनकी जो वानर सेना होती है वो सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान को देख के, हनुमान की गर्जना सुन के, क्योंकि समझ जाते हैं कि हनुमान अपने
कार्य में सफल हुए हैं। और जाते ही फिर जैसे ही हनुमान उतरते हैं तो सभी वानर और वानर मुखियाँ जो हैं अंगद और जामवान, वो जो है उनको घेर लेते हैं। घेर के उनसे पहले तो उनसे पूछते हैं कैसा रहा सब, है ना। पहले उनको बिठाते हैं और फिर बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर हनुमान फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं, अपने बताते हैं कि मुझे सीता माँ मिल गई, रावण की लंका में ही हैं, और सब चीज़ बताते हैं। फिर अंगद जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अंगद इस दल के मुखिया होते हैं। और फिर ये जो है, ये फिर पूरा जो दल है वापस जाता है सुग्रीव के पास। लेकिन रास्ते में क्या होता है, एक वन आता है, मधुवन, जो सुग्रीव का वन होता है ना। वहाँ पे हर प्रकार के फल फूल सब होते हैं। तो ये, और वो सिर्फ सुग्रीव के लिए होता है, लेकिन ये सब वानर जाते हैं और वहाँ पर पूरा तांडव मचा देते हैं। वहाँ पर जो उस मधुवन की रक्षा के लिए जो होता है सिक्योरिटी गार्ड, है ना, उसको वो मार देते हैं। मार देते मतलब बहुत बुरी तरह से उसको पीट देते हैं। और वो पीट के फिर जाता है और सुग्रीव को फिर वो सूचना देता है कि वानर सेना आई है, अंगद का दल आया और उन्होंने तबाही मचा दी है। और लेकिन ये सुन के सुग्रीव जो है परेशान नहीं होते, सुग्रीव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सुग्रीव को समझ में आता है अगर ये अंगद का दल अगर ये कर रहा है, इसका मतलब अपने कार्य में सफल हुए हैं, वरना वो ये गुस्ताखी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट मृत्युदंड ही है, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोग अपने कार्य में सफल हुए हैं। हाँ, तो ठीक है, उन्हें करने दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सुग्रीव भी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, उनको उसका जो है रमण करने दो, फिर जो है उनको आने दो। तो इस प्रकार से तो मधुवन में जितने भी फल फूल सब होते हैं, विशेषकर फल जो होते हैं, वानर को फल जो है बहुत पसंद है नहीं तो वहाँ के सारे फलों का वो सेवन करके फिर जो है वो सुग्रीव के पास आते हैं। और फिर जामवान और अंगद जो हैं वो बताते हैं सुग्रीव को कि ये हुआ, मतलब पता चल गया है सीता माँ का। और फिर राम फिर जो है सुग्रीव से पूछते हैं, है ना, कि क्या एग्जैक्टली बताइए क्या क्या हुआ। तो सुग्रीव जामवान अंगद जो है सब फिर हनुमान जी को आगे करते हैं कि नहीं यही बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, क्योंकि यही गए थे इन्होंने ही पता लगाया है, तो ये बिल्कुल डिटेल में बता सकते हैं, जो भी आपको जानना है वो इनसे जान सकते हैं। तो फिर हनुमान फिर जो है पूरी सूचना देते हैं, है ना, कैसे उनको सीता माँ मिली, किस हालत में मिली, उनको फिर उन्होंने जो आश्वासन दिया और उनका संदेश भगवान राम के लिए, है ना, और कैसे उन्होंने रावण का जो है, रावण की सैन्य बल का विश्लेषण किया, है ना, और रावण को भी संदेश दिया, है, और पूरी लंका को जला दिया तो जब ये पूरा रिपोर्ट जब दिया भगवान को, तो भगवान ने फिर क्या किया, इसलिए आपने वो चित्र देखा होगा जिसमें भगवान राम हनुमान को गले लगा रहे हैं, तो ये वही दृश्य है अभी। तो ये एग्जैक्टली युद्धकांड के प्रारंभ में आता है, सुंदरकांड यहाँ समाप्त हो जाता है ना। हनुमान राम को पूरा बताते हैं और फिर उनको बताते हैं कि सीता जो है बहुत ही कष्ट में है और हर समय आपका स्मरण कर रही है और तपस्या कर रही हो, कुछ नहीं खा रही है ना, मतलब आपके अनुपस्थिति में वो जीवन बस जी रही है ना, जीने के लेकिन वो वास्तव में उसके लिए, उनके लिए मृत्यु जैसा ही है। और हाँ, जो सीता माता ने जो उनको चूड़ामणि जो दी थी, वो भी भगवान को वो प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से तो जो सुंदरकांड है उसका आखिरी श्लोक ये है ना, उसमें बताया है, ततो मया वाग्भि अदीन भाषिणी शिवाभि इष्टाभि अभिप्रसादिता जगाम शांतिम मम मैथिल आत्मजा तव अपि शोकेन तथा अभिपीड़िता। तो हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी आखिरी चीज़ ये भगवान राम को कह रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सीता माता को जो है आश्वस्त किया, है ना, उनको मीठे वचन मैंने कहे आपकी तरफ से, है ना, जिससे वो सारी अपनी कष्टों से वो मुक्त हो गई और उनको शांति प्राप्त हुई, है ना, उन्होंने उनका मन शांत करके मैं आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो सुंदरकांड की शिक्षा है वो आगे जाती है युद्धकांड में, क्योंकि युद्धकांड का जो पहला दृश्य है वो क्या है, भगवान राम हनुमान जी को गले लगा रहे हैं। और क्यों गले लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हनुमान तुमने सर्वश्रेष्ठ, पहले तो हनुमान का गुणगान करते हैं, भगवान राम हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं। तो राम कह रहे हैं
कृतं हनुमता कार्यं सुमहद्भुवि दुर्लभम मनसापि यदन्येन न शक्यम धरणी तले। तो भगवान राम कह रहे हैं ये धरणी तले मतलब इस पृथ्वी पे तुमने जो ये कार्य किया है कोई भी करने का नहीं सोच सकता। हाँ, दुर्लभम, हाँ तुमने कार्य किया है। भृत्य कार्यम हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत् एवं विधाय स्वबलम सदृशम विक्रमस्य च। तुमने महान कार्य किया है सुग्रीव की सेवा में। और फिर अब भगवान राम बता रहे हैं सेवकों की श्रेणी, है ना। बताए सेवक जो हैं 3 श्रेणी के होते हैं। यो हि भृत्यो नियुक्तः सन् भर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्यादनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्। बताए उत्तम व्यक्ति कौन है, उत्तम सेवक कौन है? जो स्वामी ने जो कार्य दिया है उसको हृदय से करता है, हृदय से मन लगा के, और जितना स्वामी ने कहा है उससे ज़्यादा करता है, अधिक करता है। ठीक है, स्वामी का हृदय समझ के। फिर बता रहे हैं सेकंड लेवल, है ना, ये तो है प्रथम स्तर का। फिर द्वितीय श्रेणी का सेवक कौन है? यो नियुक्तः परम कार्यम न कुर्यात् नृपतेः प्रियम भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः मध्यम नरम वगैरह। मध्यम, है ना, मध्यम सेवक कौन है? जिसको जितना बताया जाए उतना ही करता है, मतलब उसमें क्षमता है और करने की, लेकिन जितना उसको बताया उतना ही करेगा। वो नहीं समझेगा कि स्वामी क्या चाहते क्या है, उसको बोलना पड़ता है, बोलेगा तो करेगा। तो ये क्या है? तो ठीक है, बोलेगा तो भी कर देगा, तो भी मध्यम श्रेणी का है। ठीक है, फिर बताया सबसे बिल्कुल गया गुजरा, मतलब वो सेवक है ही नहीं, सेवक के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है। क्या है? नियुक्तो नृपते कार्यम न कुर्यात् समाहितः भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पुरुषोधमम। पुरुष में अधमम कौन है? उसको बताया जाता है फिर भी नहीं करता है, मतलब स्वामी ने उसको बता दिया तब भी वो नहीं करता है। न कुर्यात् समाहितः। हाँ, तो ये 3 सेवकों के स्तर हैं। और फिर भगवान राम हनुमान जी को ये कहकर गले लगाते हैं कि तुम उत्तम श्रेणी के सेवक हो, तुम उत्तम श्रेणी सेवक हो, और मेरे पास अभी कुछ है नहीं देने के लिए, है ना। मुझे जो है तुम्हें बहुत सारे उपहार और भेंट देनी चाहिए, लेकिन मैं खुद अभी जो है वनवास में हूँ। अगर मैं राजा, अगर राज सिंहासन पर होता तो मैं तुम्हें बहुत जो है तुम्हें भेंट करता मैं, लेकिन मेरी अभी वो दशा नहीं है, तो लेकिन मैं अभी तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो ये कहकर फिर भगवान राम हनुमान को गले लगाते हैं, है ना। वो कहते हैं इदम तु मम दीनस्य मनोभूयः प्रकर्षति यदि हास्य प्रियाक्षार्तुर्न कुर्मि सदृशं प्रियम। हाँ, और फिर कहते हैं एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः मया कालमिमं प्राप्तं दत्तस्तस्य महात्मनः। तो यहाँ भगवान राम कह रहे हैं तो ठीक है, कम से कम मैं तुम्हें गले तो लगा ही सकता हूँ। हाँ, इतना ये कहकर इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टांगो रामस्तं परिष्वसजे हनुमन्तं कृतात्मानं कृतवाक्यमुपागतम्। और इस तरह से फिर भगवान ने हनुमान को अपने बाहों में पकड़ के उनको गले लगाया। तो पूरा सुंदरकांड का महत्व हम यहाँ से समझ सकते हैं। सुंदरकांड दरअसल हमें सिखाता है कि एक सेवक को कैसा होना चाहिए। भक्त का अर्थ क्या है? भक्त सिर्फ भावुकता नहीं है ना। आजकल लोग सोचते हैं भक्त मतलब, भक्ति मतलब क्या है? बस थोड़ा भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया। यस, वो है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, तो वो जब विदेश में प्रचार कर रहे थे, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे थे, ठीक है, तो उनको एक जगह एक व्यक्ति ने कहा कि ये क्या है, ये आप जो प्रचार कर रहे हो, ये जो आध्यात्म है, ये तो लोगों को निष्क्रिय बना देता है ना। लोग जो है निठल्ले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, है ना। लोग बोलते भी हैं, जो लोग भौतिक जीवन में कुछ कर नहीं पाए, उन लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन है ना। साधु, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं, लोग साधु कौन बनता है? जो भौतिक जीवन में कुछ नहीं कर पाया, है ना, जो फेल हो गया, जो फेलियर इन मटेरियल लाइफ, है ना। भौतिक जीवन में वो बहुत बड़ा फेलियर था, तो कुछ नहीं था उसको करने को, तो ठीक है, थोड़ा भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, है ना, और थोड़ा बीच में थोड़ा और मंदिर में है तो ठीक है, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, प्रसाद भी, भंडारा हो जाएगा,
हैं। तो आलसी लोग हैं, आलसी हैं, एस्केपिस्ट हैं, एस्केपिस्ट भी बोलते हैं, भगोड़े हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ऐसे करके, और ये कुछ करना नहीं चाहते, ये बस बैठे रहना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने, प्रभुपाद जी ने, शिला प्रभुपाद ने उनको फिर कहा, तुमने वैष्णव देखा नहीं है, वैष्णव का अर्थ क्या है तुम्हें पता नहीं है, तुमने जिन साधुओं को देखा है वो तुम्हें ऐसे लग रहे हैं, है ना, क्योंकि तुमने प्रामाणिक साधु को नहीं देखा, अभी प्रामाणिक एक वैष्णव को नहीं देखा। तो उन्होंने बताया उसको कि इतिहास में जो सबसे बड़े युद्ध हुए हैं, है ना, जैसे हम देख रहे हैं रामायण है, और रामायण का जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड में युद्ध का थोड़ा सा वर्णन है, जिसमें हनुमान अकेले ही रावण की सेना का वध कर रहे हैं, है ना। तो अब तो ये देखोगे, अगर आप ये पढ़ोगे, इसमें कुछ सुंदर नहीं है, बहुत खून खराबा है ना। सुंदरकांड जो है, अगर इसको आप वास्तव में पढ़ोगे तो आपको, जैसे मैंने थोड़ा वर्णन किया ना, उसके आँख, कान, नाक, पैर सब पूरा कचूमर बन गया, तो ये तो थोड़ा भयानक है ना। लेकिन बताया है ये सुंदर है, क्यों? क्योंकि जो है ये भगवान को आकर्षित करता है ना, भगवान सेवा से आकर्षित होते हैं। जैसे यहाँ हनुमान है, हनुमान की कोई व्यक्तिगत कोई सुंदरता नहीं है, वानर जो है रूप है, लेकिन उनके ही कार्य पे पूरा सुंदरकांड नाम बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया जो भगवान को भी आकर्षित करता है। तो इसलिए भक्ति बताया, भक्ति जो है बहुत ही भक्ति वो चीज़ है जो भगवान को भी आकर्षित करती है, ठीक है। तो प्रभुपाद ने बताया, इसलिए आप जानते नहीं वैष्णव कौन है। जो महान जितने भी युद्ध हुए हैं, तो उसमें जो नायक थे वो वैष्णवी थे। जैसे यहाँ हनुमान जी हम देख रहे हैं, हनुमान जी, है ना, और महाभारत में अर्जुन, तो ये सब वैष्णव थे। तो ऐसे नहीं, वो बस बैठ के जब तो प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव कौन है, वो बैठ के राम राम भी कर सकता है, और जब आवश्यक है तो रावण से लड़ भी सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस जो है बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है। तो हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जो पूरे विश्व में भ्रमण किए, और हर जगह जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए, भगवत संदेश का प्रचार किए, तो कभी भी वो निठल्ले नहीं बैठे थे। वो कह रहे थे कि मैं अभी इस उम्र में जितना कार्य कर रहा हूँ, उतना जो है एक तुम्हारा युवा व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता। और यही है, उन्होंने 70 साल की उम्र में जो है प्रारंभ किया। 1965 में वो गए, तब 70 ईयर्स के थे, 70 साल के थे, और 11 साल में उन्होंने पूरा आंदोलन जो है पूरे विश्व में स्थापित किया। तो वो पूरे समय जो है वो प्रचार कर रहे थे, पूरे समय इतने सारे मंदिर, है ना, उन्होंने स्थापित किए, और इतने सारे शिष्यों को दीक्षित किया, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो कभी भी वो निठल्ले नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन आलसियों के लिए तो है ही नहीं। इनफैक्ट जो आलसी है तो वो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर हो ही नहीं सकता। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला नियम है, आलस को त्याग करना होगा, आलस को छोड़ना होगा। तो इसलिए हम लोग आलस को कैसे छोड़ते हैं? हाँ, सुबह आपको जल्दी उठना है। आलसी लोग हम देखेंगे सूर्य उदय हो गया है उसके बाद भी सो रहे हैं। अब बताओ, तो मैक्सिमम लोग हैं ना कलयुग में, मैक्सिमम यही है, अधिकतर यही है, राइट। लेकिन बताए आध्यात्मिक जीवन में गंभीर है, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। तो जो वो नहीं है तो फिर आलसी है वो, और आलसी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन किसके लिए? जो बहुत एक्टिव है। एक्चुअली पता है, भगवान की सेवा में सबसे ज़्यादा हम एक्टिव होते हैं। हनुमान जी दिखा रहे कितने सारे कार्य कर रहे हैं हनुमान जी, एक भी समय जो है वो ऐसे नहीं बस बैठे हैं। हाँ, तो ये एक जो है श्रेष्ठ सेवक है। तो हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे श्रेष्ठ सेवक बन सकें। तो उसके लिए ये शिक्षाएं हैं, तो इसलिए पुस्तकें हैं। ये वाल्मीकि रामायण है, तो जिनके पास नहीं है तो वो ले सकते हैं। और पटेल नगर में मंदिर है, तो वहाँ हर रविवार को सत्संग कार्यक्रम होता है सुबह 11 बजे से, तो वहाँ पर भी आप जो है भाग ले सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री रामायण की जय। हरे कृष्णा।